64 दिन के बाद जब अब्बू ने गले लगाया मुझे, तो उन्होंने बोला कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, टॉप 5 में आ गए ना तुम, मैं जितना तुम पे प्राउड हूँ ना, मतलब उससे बड़ी ट्रॉफी नहीं तुम होती। सोच भी नहीं सकते। तो वो जो अब है ना कि मुस्लिम के अब्बू, वो चाहता था मैं, तो ये चीज़ आराम से रिलैक्स मुस्लिम को मतलब मुस्लिम से क्या ऐसी खता हुई या मुस्लिम से क्या गेम नहीं रीड हुआ कि मुस्लिम फाइनल में पहुंच तो गया, ट्रॉफी नहीं जीत सका? व्हाट वेंट रॉन्ग? दिल की बात कर दी है तो। व्हाट वेंट रॉन्ग? बट आप हार को भी तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते थे ना। सो लूजर वाला एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आता था, पता है। ये बात उठाई तो बहुत गई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं था। सैफ की वालदा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी सेहत, वो मेरे पास आई कि देखें सैफ तो मेरा बेटा है, तो मैं तो उसको नंबर 1 मानती थी, लेकिन मुस्लिम जिसने टक्कर दी है ना सैफ को सही मानने में, वो तुम हो, तो मैं तुम्हें नंबर 2 देखती हूँ, और मेरी नज़र में तुम ही नंबर 2 थे। आंटी ने ये बात बोली और इतनी दिल को मेरी बात लगी कि वाकई में सबका इमोशन ये था, और इवन सैफ की फैमिली का, उनके दोनों भाइयों ने आगे बोला, आई वॉज दी ओनली वन इन द हाउस 18 कंटेस्टेंट्स में से जिसने एक बार भी ऑर्डर नहीं किया। अब आते हैं दानिया पे। दानिया मैं गला साफ करूं? अरे बिल्कुल कर लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द विनर ऑफ तमाशा सीजन 4, सैफ अली खान। दिलों का वजीर, सच में। मान गए आप भी? मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं अंदर नहीं मान रहा था। नहीं, देखो अंदर तो हम भी अपने आप को यही थे ना कि हमने भी दिल जीते ना, लेकिन ज्यादा दिल जिसने जीते वो था सैफ अली खान, डिजर्व भी करता है और ट्रूली वेल डिजर्व्ड। मुस्लिम कभी टूटा घर में? बिल्कुल टूटा। कब? हे अस्सलाम वालेकुम जज्बाती मुस्लिम अब्बास, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मिस्टर आसो, मैं बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएं भाईजान, कैसा रहा सफर? आप बताएं कैसा लगा सफर? नहीं सफर आपने गुजारा, आप बताएं। चलो मैं बताता हूँ यार, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ आज भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं तो लग रहा था मुझे यहाँ पर भी नहीं बुलाएगा कोई, बोलेगा जहाँ हो गया, लेकिन बहुत शुक्रिया। नहीं आप सब हमारे मेहमान हैं। दूसरी बात ये कि बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहा। रिजल्ट्स की मैं कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं इस चीज़ की परवाह करता हूँ कि मैंने क्या दिया वहाँ पर। 100% दिया, हाँ दिया। कितना कर सकता था उतना किया, बिल्कुल किया, कहीं कहीं ज़्यादा भी किया। तो मुझे लगता है कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। और हमें आगे इंशाल्लाह ड्रामे मिलेंगे, फिल्में मिलेंगी, तो कुछ भी मिलेगा ना, तो उस सेट पे हम जा सकते हैं वापस। ये एक्सपीरियंस वापस नहीं ले सकते। ये तो कभी तो नहीं आता। बेहतरीन एक्सपीरियंस, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि उसने यहाँ पर मुझे भेजा भी, और मेरे अंदर वो भेजा कि मैं वो लगा सका, और मैं जहाँ तक भी पहुँचा, मतलब ज़ाहिर है टॉप 5 तक पहुँचा, पूरा शो कंप्लीट कर गया हूँ। तो बहुत बेहतरीन और खूबसूरत सफ़र रहा। आप सब विनर्स हैं जो भी फाइनल में आए। ठीक है, ट्रॉफी एक को मिल गई, लेकिन आप सभी फाइटर्स थे, तभी फाइनल भी तक पहुँचे, और आप सभी विनर हैं, और आप सबको हमने प्यार किया है। आपने भी कहा कि जो गेम था, ठीक है, आप नहीं जीते, उसका रिग्रेट नहीं है आपको, रिजल्ट की फिक्र नहीं थी आपको, लेकिन गेम्स में हमने देखा, टास्क में रिजल्ट पे सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़ बुलंद होती थी। बिल्कुल। क्यों? देखें, जब तक आप गेम में हैं तो ऑब्वियसली आप जीतना चाहेंगे। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि हाँ यार मैं अपना दे देता हूँ 100%, फिर बाद में देखी ना, जीतना मैं नहीं है। और ये मैं पहले हफ्ते के टास्क की बात कर रहा हूँ, जो डेली टास्क होते थे, उसमें कभी भी आप हारते थे तो वो इट वाज देयर ऑन योर फेस। ऑब्वियसली, एंड इट वाज देयर ऑन माय फेस 2 दिन तक। हाँ, जब मैं रिजल्ट भी आया तो मैं था कि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। लेकिन ऑब्वियसली फिर घर वालों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, और जो मेरी आवाम ने माशाल्लाह, एक तो मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि मुझे तो नहीं दिख रहा था ना कि मुझे कौन प्यार कर रहा है, कौन नफरत कर रहा है, कुछ भी, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ, रिजल्ट आया है, तो इतना बेशुमार प्यार मिला मुझे माशाल्लाह। तो ये वाली पप्पी, मैंने बोला था एक ट्रॉफी पप्पी को करूँगा, एक तुम लोगों को करूँगा, लेकिन अभी भी मैं पप्पी तुम लोगों को करना चाहता हूँ, बिकॉज यू गाइज डिजर्व इट। तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला आवाम के लिए, और वो खुद मुझे इतना प्यार दे रहे थे, और इतनी सारी चीज़ें कह रहे थे कि नहीं आप डिजर्व करते हैं ये सारी चीज़ें, आप ये आपने इतना हार्ड वर्क किया इतना। तो मुझे एक इत्मीनान इस चीज़ का हुआ कि वो रेजिलियंस, वो हार्ड वर्क, वो पैशन दिखा है ऑडियंस को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उस टास्क में तो यही होता है कि भाई मुझे ही जीतना है, और जब मैं हार जाता था तो कहीं ना कहीं डिसहार्टेंड होता है, आई कुड हैव डन बेटर। लेकिन बट आप हार को भी तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते थे ना। सो लूजर वाला एस्पेक्ट कहीं ना कहीं आता था। अच्छा, शुरू में आया, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि बादशाह सलामत ने मुझे एक बार पॉइंट आउट किया कि आप और माहम हार को तस्लीम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा कि हाँ यार ये गलती है, ये कोताही है मेरी, तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अगले ही हफ्ते जब मैं 1-2 टास्क हारा भी, तो उसके बाद मैंने बोला कि नहीं यार मुझे ग्रेसफुली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, और जो जीता है उसको गले मिलना है। गेम है ना, पार्ट ऑफ द गेम है। एग्जैक्टली। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्समैन आपके अंदर होना चाहिए कि जो हार भी गया कोई बात नहीं है, वेल प्लेड, सामने वाला अच्छा खेला इसलिए जीत गया। एब्सोल्युटली।
तो वो चीज़ मैंने उसको ठीक इस तरह कर ली कि कभी दोबारा वो हार मेरे चेहरे पे दिखी नहीं। और बादशाह सलामत ने फिर मेरी तारीफ की कि आप सब में सबसे अच्छा स्टूडेंट मुस्लिम है जो सीखता है और दोबारा वो गलती नहीं दोहराता। और उस दिन उन्होंने मुझे अपना सूट दिया था वो वाला, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि अगर आपकी गलती बताई जाए कोई मसला नहीं, आप उस पर काम करें, वो आपकी जीत है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये चीज़ थी, एक कंपेटिटिवनेस अंदर इंसान की होती है ना, तभी वो हार को थोड़ा बोलता है यार वो ये नहीं होता कि कोई और जीत गया, बैटर वाला सीन। या एग्जैक्टली माय पॉइंट, वो ये नहीं होता कि यार ये क्यों जीत गया, वो यार मैंने मेहनत क्यों नहीं की ज़्यादा, वो उस चीज़ की ज़्यादा थी। ऑब्वियसली जो देख रहा है वो मेरे दिल का हाल तो नहीं जानता, तो लेकिन मेरे दिल का हाल मैं ये बता रहा हूँ कि वो ये था कि यार मैं और अच्छा कर सकता था। अच्छा, हम क्योंकि बाहर से देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता था कि जो भी फिजिकल टास्क थे उसमें आपसे बेहतर कोई परफॉर्म नहीं करता था। आप जान मारते थे, ठीक है, शायद आप फिजिकली बहुत ज़्यादा बल्कि या नहीं मस्कुलर नहीं है, बट आप वहाँ अपनी विल पावर की वजह से, अपनी दिमाग की जो कहते हैं ना जो मजबूती है उसकी वजह से आप फाइट करते थे। लेकिन कुछ गेम आपने अपनी डेढ़ होशियारी में हारे। बिल्कुल, आई एग्री, टोटली एग्री। वो क्या हुआ था? अच्छा खासा वो टास्क आप जीत रहे थे, आप खड़े हुए थे, माम को आप तंग ना करते, माम 2 मिनट भी, मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, शायद 1 मिनट में वो गिव अप कर देती। लंगड़ी पाला खेलने का दिमाग में कहाँ से आया? चले अब उसका रीज़न भी बताता हूँ मैं, बताऊँ। अच्छा, अब यही है कि वही चीज़ मैं वजाहत दे रहा हूँ उस चीज़ की, वो क्या था क्या नहीं था। ऐसा नहीं है कि रीज़न के पीछे छुपा रहा हूँ, लेकिन जो एक्चुअल मेरे दिमाग में चल रहा था। अब मैं खड़ा हुआ था एक टांग पर, और आपने देखा होगा सारे हिल रहे थे, मैं यूं सुट खड़ा हुआ था। सही है, तो मुझे हो रहा था कि नहीं मैं कर लूँगा। एक टाइम बाद ये पैर पूरा सुन हो गया, और ऐसा सुन हो गया कि मतलब अब ये टूट के गिर जाएगा, वो वाला हिसाब हो गया था। तो मुझे ना हो रहा था कि मैं थोड़ा सा मुस्लिम लगा रहे, पीछे एक रह गई माहम। अब माहम को लोग बोल रहे हैं हिल रही है, मुस्लिम खड़ा रहे। मैं खड़ा रहा, लेकिन फिर ये ऐसा होगा कि अगर ये पैर ऐसे ही स्टिल रहा ना और ना हिला तो ये गिर जाएगा, डिसबैलेंस हो जाऊंगा, बल्कि मैं गिर जाऊंगा। तो मैंने कहा कि भाई अब मुझे थोड़ी सी हरकत लानी पड़ेगी, वरना मेरा ना वो पैर मुझे मजबूती नहीं आएगी वो चीज़। तो उस टाइम में इत्तेफाक ये हुआ कि मैडी ने भी बोल दिया कि मुस्लिम जंप कैसे कर रहा था, तू पहले कर। तो लोगों को लगा कि जो मैडी मुझे बोल रहा है कि जंप कर, तो मैंने जंप स्टार्ट की, लेकिन ऐसा नहीं था। मैडी ने मुझे वो बोली चीज़, लेकिन वो पहले ही सोच चुका था मैं थोड़ा तुम्हें जंप करना पड़ेगा ताकि इसमें हरकत पैदा हो और मैं ना वो गिरूँ ना, मतलब जान बनी रहे मेरी। तो उस हरकत पे मैंने बोला अगर वो गिरने ही वाली है तो मैं ये जंप कर करके उसके पास चला जाता हूँ और उसको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं तो सेट हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो गिरेगी। और वो मैं ये कर रहा था, मैंने कोई मेरा प्लान नहीं था। जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है वो खुद ही इसमें गिर जाता है, और ऐसा ही हुआ। यही हुआ था। लेकिन इस गड्ढे को पहले ओमी ने खोदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ओमी ने बाद में आकर ही मुझे दोस्तों ने बताया, अग्री किया उसने कि मैं जानकर कर रहा था। अरे मुझे पता है हम भी एक्टर हैं भाई। तो आप बदला ओमी से लेते हैं ना? नहीं ले लिया, देखें ओमी से बदला ले लिया ना वहाँ पर। हमको उसमें बिलवजह आपने रेंज में लाया। देखिए अब माहम से बदला नहीं लिया क्योंकि फिजिकली आप नहीं हो सकते थे ना, तो मैंने कहा डिस्ट्रैक्ट तो आप कर सकते हैं यूं करके, कुछ बोल कर यूं करके। तो मैं उसके पास चला गया। अब मैं डिस्ट्रैक्ट करने ही गया था जो अलाउड था गेम में, लेकिन उसने फिजिकली मुझे बाहर कर दिया। अब बहुत करीब आ गए थे, इसलिए उसने इंस्टिंक्टिवली वो उसको लगा कि हाँ कि मैं उसको भी हर्ट करूंगा जो भी करूंगा, तो उसने मुझे धक्का दे के बाहर कर दिया। तो मैं उस बात पर था कि देखिए ओमी ने तो डायरेक्टली वो किया, तो मैं रिटेलिएट किया। लेकिन ओमी ने वेट ट्रांसफर कर दिया था ना सामने, मैंने जान के किया था। उसने बता दिया बाद में कि मैंने जान कर ही कर रहा था। तो मैंने बोला हम भी एक्टर हैं, हम समझते हैं कि कौन लुढ़क रहा होता है तो वो 2 मिनट में लुढ़क जाता है, 10 मिनट तक वो लुढ़कता नहीं रहता और दूसरों को लुढ़का रहा है। 6 लोगों को बाहर कर दिया, खुद नहीं लुढ़क रहा। तो मैंने बोला हम बताते हैं, ये लो। तो ये हुआ कि वो मैं जब हारा तो मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि 1.5 होशियारी के नंबर मेरे जो माइनस हुए ना, और मैडी ने भी मुझे वो चीज़ समझाई, तो वो चीज़ दोबारा दोहराई नहीं। फिर मैंने कहा अब मैं अपना लगा रहा हूँ ना, तो मैं लगा रहूँगा अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने के चक्कर में अपना गेम खराब ना करूँगा। डिस्ट्रैक्ट, हाँ, अपना गेम खराब ना हो भले। अब सैफ ये चीज़ करता था, और सैफ और मेरा ये आप देख रहे होते कि ये हो रहा था कि वो आ रहा है, तो फिर मैं भी आता था कि नहीं तू ये, क्योंकि मैं ये बोलता था कि जो हकदार है, जो अपनी पूरी मेहनत से एक टास्क कर रहा है ना, अगर वो जीत रहा है तो फिर ऐसा है कि आप डिस्ट्रैक्ट भले कर सकते हो, लेकिन गेम बिगाड़ो ना उसका। ये नहीं कि आपने पूरा ही आके ख़राब कर दिया, तो फिर तो गेम बिगड़ जाएगा। और गेम ख़राब काफ़ी वजह से हुए भी हैं इस तरह। कौन कौन से? जैसे कि जो मटके वाला गेम था, वो जीत रही थी मलाइका, और मुझे पॉइंट नोट करने थे कि किसके कितने। एंड में जाकर इन लोगों ने, जैसे दानिया की गलती थी, मैं मानता हूँ कि जब उसने शुरू किया, उसको पता था कि जब शेर को उंगली करोगे तो वो चीर फाड़ेगा। और वो जो हमारे शेर हैं, जो हमारे दिलों के वजीर हैं, उनको जब उन्होंने एक उनका गिराया, तो उन्होंने बोला अब मैं देखता हूँ कौन बनाता है। फिर उसने सबको गिराना शुरू कर दिया और सबके मटके तोड़ना शुरू कर दिया, फिर चोरी भी करना शुरू कर दिया। तो उससे ये हुआ कि जब एक मछली, लोगों ने उस पे गिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, ये लो मेरी तरफ से तुम्हें। जी, अब जब मछली बाजार बना ना, तो मैं नहीं पॉइंट काउंट करवाया, क्योंकि मुशीरों की गलती थी
कि वो 3 लोगों को मुझे बुलाना था कि आओ इसके पास आओ, वो हर कोई अलग फेवर भी तो कर रहे थे अपनी तरफ से, वो कर रहे थे। यस, बादशाह सलामत ने पॉइंट किया कि आप मुशीर एज अ मुशीर आप तीनों फेल हो गए। मुझे इस चीज़ पर नहीं बोला क्योंकि मैं एक वो लेकर चल रहा था कि मुझे बायस नहीं होना, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बादशाह सलामत ने भी बोला कि आप फेयर थे। तो मुझे उस चीज़ का लगा कि वो गेम खराब हो गया। और बेल वाला टास्क में जो वो घंटी बजा रहा था यासीन और सैफ, कि वो जब हार गए तो उन्होंने घंटी बजाना शुरू कर दी, हालांकि वो रूल नहीं था। लेकिन मैडी अक्लमंद वजीर माशाल्लाह से, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं थे वो, तो उन्होंने कहा कि मैडी तू मतलब वर्ष वजीर तुम्हें मिला है, वैसे मैं नहीं मानता तुम वर्ष वजीर थे, वर्ष वजीर मैं मानता हूँ यासीन था, क्योंकि बादशाह सलामत ने भी उसको कहा था कि तुम वर्ष थे। खैर बहरहाल यासीन तू भी भाई अपना, तो उन्होंने जब ये कवर बहुत अच्छा करना सीख गया गेम से भाई। कवर में वहाँ भी करता था मैं वही कह रहा हूँ। नहीं भाई तो वो है अपना, लेकिन मैं उसको ये बात बोली कि भाई तुम ये थे, तुम किस बात पे बोलते हो, बादशाह साहब ने तुम्हें बोला वर्स्ट हो। तो खैर बहरहाल, तो जब उन्होंने घंटी वाला भी खराब किया ना, तो मुझे हो गया यार ये लोग गेम खुद नहीं जीतते लेकिन दूसरों को भी नहीं जीतने देते। अगर आप खुद जब तक गेम में हो ना तब आप करो डिस्ट्रैक्ट, जब आप बाहर हो गए। घंटी वाला गेम, जी घंटी वाला गेम, लेट द अदर पर्सन विन। अगर आप हार चुके हो तो मुझे वो था कि ये कोई रूल में नहीं है। नहीं था, तो कहा भी गया ये। तो मेरा झगड़ा ही सारा उस पे हुआ था। मैं फिर बहुत बड़ा झगड़ा एक मेरा सैफ का हुआ था, जिसमें वो गीदड़ वाली बात निकल के आई थी कि तुम शेर नहीं हो, तुम झुंड में शिकार करते हो वाली चीज़ मैंने उसको कही थी। तो ये है कि काफ़ी गेम्स खराब भी हुए इस वजह से, तो मुझे लगता है नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर फन एलिमेंट कैसे क्रिएट होता, तो अच्छा ही हुआ। तो कुछ चीज़ आपने जानबूझ के की, आप ये कह रहे हैं? मैंने नहीं किए गेम खराब। नहीं, कुछ चीज़ें आपने जानबूझ के की हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। गेम में फन कैसे होता, गेम में फन कैसे होता, आपने कहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो करना पड़ता है। आप बादशाह सलामत इतनी बार गए, तमाशा लगाने आए हो तो तमाशा लगाओगे ना, तो हमारी जिम्मेदारी थी। अननेसेसरी लड़ाइयाँ की हैं? नहीं, जहाँ लड़ाइयाँ नहीं बनती थी वहाँ की हैं मुस्लिम ने। ये बात उठाई तो बहुत गई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पे शायद बात अफाम तफहीम से सॉल्व हो सकती थी। मुस्लिम बिलवजह लड़ रहा है, हमें ऐसा दिखा ऑडियंस को। अच्छा देखें क्या होता है कि जब आप 24 घंटे एक घर में होते हो ना, वही कहना लगा था, तो जब आप 24 घंटे, तो इतनी सारी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चल रही होती हैं, और इतनी सारी चीज़ें पहले इंस्टिगेट हो रही होती हैं कि आप जाके जब फटते हो तो आपका फटना रजिस्टर होता है और बोलते हैं ये अननेसेसरी कर रहा है। रीज़न नहीं पता होता, रीज़न नहीं पता होता। तो आवाम जो है वो 1 घंटे का एपिसोड देखती है। अच्छा एक बात बड़ी उठती थी कि मुस्लिम जो है वो फालतू में फड्डे में घुसता है बीच में, शुरुआत में ये चीज़ होती थी, लेकिन बाद में जाके वही चीज़ रजिस्टर की। सैफ के दोस्तों ने भी, उनके जो ग्रुप था कि कवल और रिदा, ये सारे लोग, कि मुस्लिम फेयर करता है और वो सही बात पे आवाज़ करता है, और मतलब गलत बात पे हमेशा आवाज़ उठाता है, भले उसके दोस्तों ने भी वो गलत बात की हो। मैं यही बोलता हूँ कि सही सही है, अगर दुश्मन ने भी किया हो। मैं इस चीज़ को और एलैबोरेट कर दूं। जी बिल्कुल। मुस्लिम हमेशा सही बात पर लड़ा है, सही बात पर आवाज़ उठाई है, लेकिन आवाज़ उठाने का तरीका गलत होता था। चलें, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये था आवाज़। अच्छा तरीका आप मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैंने बाहर से नहीं देखा, तो आप मुझे बताएं क्या चीज़ गलत थी। मतलब वो पॉइंट एक बेहतर तरीके से अंदर पेश किया जा सकता था, लड़ाई की नहज तक पहुँचने से पहले। ओके। तो अगर एक बात बताएं मुझे, अगर एक चीज़ है जिसमें मैं जीत रहा हूँ और एक बंदा वो बेजान कोशिश कर रहा है कि वो मैं ना जीतूं, तो फिर जाहिर सी बात है वो मैं इंस्टिगेट भी होऊंगा, और खाना भी नहीं खाया हुआ, राशन भी कम आया है, कुछ एक रोटी पे गुजारा कर रहे हैं, तो मैं हक के लिए इस तरह मैं होने नहीं दूंगा ये कि अगर तुम ये गलत कर रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। तो एक्सप्रेस करने का अंदाज एक्सट्रीम हो जाता था। और मैंने ये चीज़ नोटिस की बीच में, शुरुआत में तो मैं जब पहला हफ्ता में आया था तो मैं ये आवाज़ थी मेरी, करके दिखा दूँ, फिर मैंने बोला अच्छा करोगे, करो, मैं भी देखता हूँ कैसे करोगे। तो इस चीज़ ने भी लोगों को बहुत इंस्टिगेट किया कि यार ये जो नीचे करके भी करता है ना, तो इतना उकता जाता है बंदा उससे कि फिर बंदा अपनी गन निकालता है। तो वो चीज़ मैंने समझ ली शुरुआत में, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हुई अब वो हो जाती हैं, क्योंकि आपने 24 घंटे तो मतलब बड़बोले से एक शातिर इंसान तक का आपने शिफ्ट लिया। बिल्कुल, क्योंकि मैं बड़बोला हूँ। मैं बाहर भी मेरे अब्बा और मेरे दोस्तों वगैरह ने बोला था कि तुम जो है ना फड्डों में कुछ ऐसा कर जाओगे जो बड़ा ख़राब हो जाएगा, जो ऑब्वियसली शुरू में हुआ भी, लेकिन मैंने उसकी चीज़ को बहुत पहले ही समझ लिया कि नहीं, ऐसे मैं गेम जीत नहीं सकता। और ये नहीं था कि मैं फेक बन रहा था, मेरी वो साइड भी है। फिर मैंने वो साइड ज़्यादा दिखानी शुरू की कि मैं आपको इतना इंस्टिगेट कर दूंगा अपनी इन बातों से ही कि आप रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप रिएक्शन दे रहे थे मैं ज़्यादा कर रहा था, मैं बुरा दिख रहा था, अब मैं इस तरह करूँगा, बाकी आपकी देखते हैं क्या। अच्छा, आपने अब्बा का जिक्र किया जी, किस मकसद से आए थे? घर वालों को हमने अब देखा भी, आपने बारहा इजहार भी किया शो में इस चीज़ का कि यार मैं अपने अब्बा को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, मैं उनका नाम रोशन करना चाहता हूँ। किया? मकसद क्या था शो में आने का? मकसद क्या था पहले ये बताओ। अच्छा अयाज भाई, हर बेटा चाहता है कि उसका बाप जो है ना वो फ़ख्र महसूस करे कि यार ये मेरा बेटा है, और जब भी वो किसी महफिल में बैठे तो लोग आके उसको बताएं कि अरे आपका बेटा यार वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है माशाल्लाह। तो हर बाप का एक फ़ख्र होता है।
तो उस फ़ख्र के लिए बहुत वेट किया है मैंने और कर ही रहा था जब मैं तमाशा में नहीं भी आया था, क्योंकि मेरी बड़ी ट्रेजेक्टरी रही है कि मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरा बैकग्राउंड फिल्म से है। जी, मैंने बैचलर्स किए इन मीडिया साइंसेज फ्रॉम जामिस, तो मैं एडी का काम भी काफ़ी अर्से से कर रहा था। फिल्में भी बनाई हैं, डायरेक्शन थिएटर भी डायरेक्ट किए हैं काफ़ी, तो वो चीज़ें मेरी थी। लेकिन मैं बेसिकली एक्टर ही हूँ, लेकिन चूंकि मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ तो आई हैड टू प्रोवाइड, किसी हद तक तो कुछ करना ही था फैमिली के लिए। तो कोई इधर उधर जॉब्स करी, काफ़ी चीज़ें की। तो मेरा मकसद सारा ये था कि जब मैंने अपनी कश्तियाँ जलाई ना जनवरी में इस साल, और सिर्फ एक्टिंग पर फोकस किया, तो मैं लगा रहा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एडीज, क्या कश्तियाँ जलाई मतलब? मैं बताता हूँ। मैं असिस्ट कर रहा था काफ़ी लोगों को, सही है, मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में भी असिस्ट कर रहा था, तो मैं एडी भी था और जब एक्टिंग का काम आ जाता तो मैं एक्टर भी था। तो मेरे एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और मेरे बहुत अच्छे, मैं कहूँगा उस्ताद है मेरे वो, साकिब खान। ओके, बिल्कुल, मैं नाम सबके ही लूँगा यहाँ पर। साकिब खान, बहुत मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लव यू साकिब भाई। उन्होंने मुझसे कहा, जब मैं कर्ज़े जान में मेरा पहला ड्रामा था और उसके डायरेक्टर वही थे, उनको मैं असिस्ट कर चुका था 6 महीने पहले किसी और ड्रामे में, तो इत्तेफाकन वही मेरे डायरेक्टर पहले ड्रामे के हुए। तो उन्होंने मुझसे बोला, मुस्लिम तुम बड़े अच्छे एक्टर हो, तुम एडी भी अच्छे हो, लेकिन तुम 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, तो तुम्हें एक कश्ती तो जलानी ही पड़ेगी ताकि तुम्हारा पूरा फोकस एक पर रहे। दूसरा काम भी करो, लेकिन प्राइमरीली तुम्हारा एक काम होना चाहिए, फोकस एक होना चाहिए। जी बिल्कुल, और वो सही बात कर रहे थे बिल्कुल। तो उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ चीज़ क्लिक की कि यार क्या ये सही रहे, और मुझे क्या बनना है अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। मैं बोला बनना तो एक्टर ही है भाई, शाहरुख खान के फ़ैन है बचपन से और उन्हीं को देख के सब सीखा है, और बाकी जब यहाँ भी ड्रामों में देखा तो बोला ये होती है मेहनत। मुझे बोला, मैंने कहा यही करना है, यही देख के करके सुकून मिलता है। तो जनवरी में मैं एक फिल्म पे काम कर रहा था, JB फिल्म्स में काम करता था मैं। अभी फिल्म बन रही है, एक बहुत अच्छी पाकिस्तान की फिल्म बन रही है, उस पर मैं काम कर रहा था 1.5 साल से। फिर मैंने वो चीज़ एक डिसीजन लिया और वहाँ एज व्हाट, एज एन एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेकंड एडी था मैं। ठीक है। और काफ़ी क्रिएटिव डिसीजंस में भी मैं पार्ट होता था उसकी सारी, मतलब मोस्ट ऑफ द कास्टिंग मैंने की थी उस फिल्म की। तो मैंने वो कहा कि यार मुझे खैराबाद कहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि एक डिसीजन है जो मैं ले रहा हूँ अपने लिए, पता नहीं कि आगे पैसे आएंगे भी नहीं आएंगे, लेकिन ले रहा हूँ। तो इस साल जनवरी में मैंने वो डिसीजन लिया कि मैं अब सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करूँगा, काम हो ना हो मैं पीछे पड़ा रहूँगा लोगों के। मैंने सबके दोस्तों से जितने भी मेरे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्क, यही कहते हैं ना। तो मैंने सारी नेटवर्किंग अपनी घुमाई, सबसे लोगों से नंबर लिए, पिक्चर्स अपनी भेजी, बोला कि मैं एक्टर हूँ, एक बस मीटिंग कर लें, ये सारी चीज़ें सब की। तो काम किया भी, चीज़ें कमर्शियल भी मिलने लगे, काफ़ी शॉर्ट फिल्म वगैरह मिली, टीवी में भी काम, आप बातें होने लगी ना, 1-2-3 प्रोजेक्ट्स में काम भी होना, हाँ भाई ले लिया तो मैं अब थोड़ा आगे बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। तो लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी कि यार मैं बोलूँ हाँ ये मेरा ब्रेक है, ये मेरा ब्रेक हो गया। उस टाइम पर तमाशा की ये चीज़ आई कि कहीं एक एंगल बन सकता है, आप ऑडिशन दो, ये हो सकता है। और ऑडिशन क्या हो, जब मुझे यहाँ पे कॉल आई, मैं बोला इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। तो आपकी जो बात है मैं उसको इससे रिलेट करता हूँ कि ये सोच कर आया था कि यहाँ मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, जो मैं दिखाना चाह रहा था इतने अरसे से अपने माँ बाप को, कहीं ना कहीं एक फ़ख्र कि वो ना उस स्टेट में डालना चाह रहा था कि मेरा बेटा भी कुछ है और मेरा बेटा भी करने का दम रखता है। तो उस इरादे से मैं आया था कि मेरे अम्मा अब्बा को प्राउड फील हो कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं दम रखता हूँ चीज़ें करने का। क्योंकि जब वो मुझे घर पे देखते थे ना तो उनको ये होता था कि यार हम इसके लिए फिक्रमंद नहीं, कब कुछ करेगा, कि कल को जज्बा था बिल्कुल कि हमें कल कुछ हो गया ना तो यार ये कैसे करेगा, क्योंकि ये बहुत लीनियंट ले रहा है अपनी चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पर वो दिखाया कि मैं बिल्कुल लीनियंट नहीं ले रहा, मैं मौके की तलाश में था। और मैं पाकिस्तान का, पहले दिन भी मैंने कहा था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा एक्टर बनना चाहता हूँ कि जिसको लोग इस हद तक पसंद करें कि कल को कोई बुरा काम भी करते हैं ना एक्टिंग में तो बोले नहीं हमारा अच्छा एक्टर है, हम देखेंगे उसका काम। तो मैं उस नीयत से आया था और अभी भी उस नीयत से ही हूँ। लेकिन घर जाके मुझे अम्मा अब्बा ने बोला कि वी आर प्राउड ऑफ यू, और अगर तुम ये चीज़ बोल, और मैं वही सुनना चाहता था, मैं लेटर में भी वही सुनना चाहता था, लेकिन वो अब्बू ने नहीं बोला। तो मैं इंतज़ार किया 64 दिन के बाद जब अब्बू ने गले लगाया मुझे, तो उन्होंने बोला कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, टॉप 5 में आ गए ना तुम, मैं जितना तुम पे प्राउड हूँ ना, तुम और मतलब उससे बड़ी ट्रॉफी नहीं होती। सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास मेरे दोस्त आते हैं बोलते हैं यार आपका बेटा जो है ना बड़ा अच्छा कर रहा है, कमाल कर रहा है वहाँ पर, और मेरे पास रिश्तेदार आते हैं तो तुम्हारा ही नाम लेते हैं। तो वो जो अब है ना कि मुस्लिम के अब्बू, वो चाहता था मैं, और कहीं ना कहीं अभी शुरुआत की है मैंने उसकी, अचीव मैं बोलूँगा कि लाइफ टाइम तक पहला कदम है, पहला कदम मैंने ले लिया, ये मैं बोलूँगा। खैर तो ये चीज़ रिलैक्स ना, नहीं मैं देखिए मैं कहता हूँ कि इमोशंस जो भी हों इंसान को निकालने ज़रूर चाहिए, और वही शायद मैं रियल बंदा इतना हूँ कि बाहर भी अंदर भी निकले ना, फिल्टर नहीं लगाया आपने, फिल्टर नहीं है, तो मेरा कभी भी नहीं है। बहुत ऐसी ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको बहुत कैलकुलेटेड रहना पड़ता है, बहुत कैलकुलेटेड लुक्स, बहुत कैलकुलेटेड बात करनी पड़ती है, डिप्लोमेटिक भी होना पड़ता है, डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, सही है, एक चेहरा दिखाना पड़ता है ऑडियंस को जो शायद आप असल में ना हो, क्योंकि ऑडियंस को एक अच्छा इंसान देखना है जो वो टीवी पे देख रही है। अच्छा इंसान भी हूँ मैं,
बुरा इंसान, बुराई हर किसी में देखो नोबडी इज परफेक्ट, एग्जैक्टली, हमारी अच्छी साइड भी है, हमारी गलतियां भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ें भी दिखाई, अच्छी साइड भी दिखाई, बुरी फ्लॉज भी है मेरे आए, मैंने उनको अच्छा करने की कोशिश की और ओन किया आपने उसको। मैं ये बोलता हूँ कि जो बुरी चीज़ें हैं ना मुझे बताओ ताकि मैं फिर उनको ठीक कर सकूँ, और कहीं ना कहीं और वो अप्रिशिएट भी की लोगों ने बाहर में, शो में भी और शो के बाहर भी। तो बस यही था, ये इरादा था। कामयाब हुए? मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हुआ कि मेरी अच्छी साइड लोगों ने देखी। शुरुआत में मेरी बुरी साइड बाहर आई, मैं उस पर मुझे वो होता है कि मेरी ही गलती थी कि मैंने शुरुआत में वो साइड दिखाई कि मैं लड़ूंगा जी। अगर तुम सही बात भी कर रहे हो, गलत अंदाज से करोगे तो वो गलत हो जाएगी। और कोई गलत बात भी सही अंदाज से करो, कोई शायद लोग सही भी कर देते हैं उसको, है ना। तो ये चतुराई मेरे अंदर बाद में आई, बहुत लेट आई, कि मैंने सही बात करनी है लेकिन सही अंदाज से करनी है। और वो चीज़ मैंने सीखी, अभी भी सीख रहा हूँ, आगे भी सीखता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि वो कुछ हद तक मैंने अचीव किया है कि अपनी बात मनवाओ। अच्छा भाई, मुस्लिम अब्बास का गेम क्या था, क्या सोच क्या था, स्ट्रैटेजी क्या थी? अच्छा, स्ट्रैटेजी मैंने देखे सीजन 3 देखा हुआ था, और मैं बिग बॉस का डाई हार्ट फैन हूँ। सही है, एक बात मैं बताऊंगा कि मैं बिग बॉस के 15-16 सीजन देख चुका हूँ, और मैं उसका वो मेन ऑडियंस होती है ना, मैं वो था। तो मुझे पता है हाउ इट इज़ प्लेड और क्या ऑडियंस परसीव कर रही होती है इस तरह। ये सारी चीज़ें मुझे पता थी कि अच्छा आप कैसे देख रहे हो, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। फिर मैंने तमाशा भी जब देखा, मैंने बोला इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम बिग बॉस। काफ़ी चीज़ें सेंसर्ड हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी नौयत वही है गेम की। सही है, एक एनर्जी वही है गेम की। तो मेरा गेम कभी भी ये नहीं था। होमवर्क पूरा किया हुआ था अपना? जी, होमवर्क पूरा किया हुआ था। होमवर्क तो मैंने पूरा किया। होमवर्क तो मैं 15 साल से ही कर रहा था कि जब यहाँ फॉर्मेट आ गया एक बार, मतलब मैं ये कहता बिग बॉस यहाँ आ गया, तो फिर जब तमाशा आया मैंने बोला भाई अब एडी से सर का जोर लगाना और आना है इसमें। तो मेरा गेम प्लान ये था कि आई विल बी एज रियल एज आई कैन बी। तभी मेरी वो चीज़ें भी दिखी आपको। देखिए मेरे फ्लॉज नहीं दिखते अगर मैं गेम प्लान करके आया होता। मैं सिर्फ जी नहीं आपको ये तरीका नहीं करना चाहिए था, आप अच्छे से बात भी कर सकते थे, मैं ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन भाई क्यों बोल रहे हो तुम, नहीं करना ना तुम्हें, मैं ऐसा बोलता था क्योंकि ये मेरा रियल साइड है। लेकिन मैं एक चीज़ सोच के आया था, जो मेरे बाहर मोरल्स हैं वही मोरल्स मेरे अंदर भी रहने चाहिए, और वही क्योंकि रियलिटी शो है ना, तो मैं देख के आता ऑडियंस को रियलिटी ही दिखनी चाहिए कि अगर मैं गलत को गलत बोल रहा हूँ तो मेरा दोस्त भी गलत कर रहा है तो वो गलत ही होना चाहिए, और अगर मैं सही को सही बोल रहा हूँ तो मेरा दुश्मन भी है तो मैं उसको सही ही बोलूँगा। और वो चीज़ मैंने देखा कि मैंने वो अंदर बोली, और वो आज मेरे जो फैंस, मैं दोस्त बोलता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं जिन्होंने मुझे वोट किया, वो ये चीज़ दोहराते हैं कि तुमने ये चीज़ की भी। तो मेरा गेम प्लान सिंपल ये था ना, आपने किसी का कोई खाना ख़राब किया जी, ना उस तरह से चोरियाँ की? मैंने ना चोरी की, ना मैंने एक बार भी खाना मंगवाया, ना मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया था? कोई ऑर्डर नहीं किया। आई वॉज दी ओनली वन इन द हाउस 18 कंटेस्टेंट्स में से जिसने एक बार भी ऑर्डर नहीं किया। और ऐसी नौयत आ गई थी एक बार कि आधी रोटी पर गुजारा करना था पूरे दिन सारा नीलम की वजारत में, तब भी 11 लोगों ने वोट किया, ऑर्डर किया, मैंने नहीं किया। मैंने कहा ऑर्डर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे था कि वो मेरे पैसे हैं और मैं तब तक खर्च नहीं करूँगा जब तक मुझे मिल नहीं जाते, क्योंकि जब तक मुझे नहीं मिलते सबके हैं, तो मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा। और ये बात ये नहीं थी कि मैं जता इस मामले में आपने सैफ का भला किया। या बिल्कुल, ये था कि देखें मैं हक नहीं खाना चाहता किसी का। और वही चीज़ आपको मेरी वजारत में भी दिखी होगी कि जब गेम की भी बारी आती थी कि मैं किसी का हक नहीं मारूंगा किसी अपने दोस्त को जिता के, क्योंकि क्या पता वो उससे बेहतर कर रहा हूँ। मेरे दोस्त कई बार मुझसे लड़े, मुझसे मैडी दानिया बोलते थे यार थोड़ा सा तो फेवर कर दे हमें यार। मैं बोलता नहीं, इंसाफ, क्योंकि किसी का हक छिन जाए ना तो मैं सो नहीं सकता इसे। मैं ऑनेस्टली ऐसे ही बनना हूँ। अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं आप फ्रेंड्स के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और उसमें हो जाता है, हाँ, बट डेलिबरेटली आपने कहीं नहीं बिल्कुल किया। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने सैफ और यासीन को अपनी दूसरी वजारत में इतनी लेवरेज दी है, पता नहीं वो दिखी है नहीं दिखी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने शो नहीं देखा अभी, लेकिन मैंने उनको बोलता था जान अब तुम लोग ऐश करो कि मतलब तुम लोगों को 1-2 काम दे दूंगा दिन में, यूँ कर दूंगा, तू सिर्फ वैक्यूम लगा ले, ये कर ले वो कर ले। तो क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि पहले मैं उनको ऐसा लगा कि मैं उनके साथ बहुत हार्श हो गया, तो मैं सारी ड्यूटीज़ उनको देता हूँ यूँ करके। तो उससे मेरी पहली वजार के बाद दोस्ती भी हो गई थी इन लोगों से। तो मैंने इनको बोला देखो एक दिन तुम लोगों को लेवरेज दे दूंगा, 2 दिन किसी और को दे दूंगा, तो इस तरह करूँगा। लेकिन हाँ, लेकिन मैं कहीं ऐसे मोमेंट्स आए, सैफ को तो मैंने अपनी दूसरी वजारत में एक काम दिए 3 दिन, तुम एक काम करो, उस पर भी वो फिर मजाक उड़ाते यार दूसरा मुस्लिम यार मैंने टेबल साफ तो कर दी। मैंने बोला काम कर, सही है। तो मैं क्योंकि वहाँ हंसी में ही ऐसे बोलता था कि तुझे काम नहीं दिया ना, काम कर अब चुप करके। तो फिर वो करता भी था। तो सैफ भी बात मानता था, मैं भी बात मानता था, लेकिन मैंने उसको भी काफ़ी दी हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही दोस्त को करता रहा। अहमर ने मुझे चोरी पकड़वाई, सारी चीज़ें की, तो मैंने बोला अहमर आज तेरा माफ़ है। तो वो रिवॉर्ड है, वो ऐसा नहीं कि बायस्ड हो रहा हूँ मैं, वो है कि तुमने ये मेहनत की ना मेरे बाजार में, जाओ रिवॉर्ड है। तो ये चीज़ था पर्पस कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी।
मुस्लिम का असल दोस्त कौन था अंदर? क्योंकि हमने देखा कि कहीं ना कहीं दानिया के साथ आपकी वो एक वाइब मैच हुई, जी जी जी, फिर कहीं आप लोगों में दरारें पड़ गई बीच में, बेशक। कभी आप ओमी के साथ आपका एक अच्छा कनेक्शन दिखा, ज़ैनब के साथ भी किसी हद तक था, माहम के साथ भी था, कौन था आपका दोस्त? अच्छा, मैं सही मायनों में अपना दोस्त बोलूँ, सही 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 मायनों में, तो दानिया और मैडी मेरे दो वाहिद वो दोस्त थे जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे अपने थे, जो जिन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, जिन्होंने मेरी प्लॉटिंग नहीं की मेरे अगेंस्ट। हाँ, बातें तो इधर उधर हम सब एक दूसरे के बारे में करते थे, वो तो घर ही है, लेकिन कभी मेरा गलत नहीं चाहा, बुरा नहीं चाहा, मुझे अच्छी चीज़ें एडवाइस दी, ये सारी चीज़ें। तो मेरे सही मायनों में दोस्त ये दोनों थे। लेकिन मेरी ज़ैनब से भी दोस्ती थी, ये ज़ैनब से अच्छी दोस्ती। सबसे पहली वो बंदी थी जिसने मुझसे ट्रस्ट करके मुझे कार्ड दिए, शायद जिसकी वजह से मैं आगे जा पाया, क्योंकि शुरू में जो मेरी इमेज दिख रही थी शायद वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो अगर मैं सेव नहीं हो पाता शायद मैं एक पहले दूसरे हफ्ते निकल पाता। तो ज़ैनब की बदौलत ही मैं आगे गया, मैं उसको क्रेडिट देता हूँ उस चीज़ का, ठीक है। शी वाज द वन हु ट्रस्टेड मी। तो ओमी से मेरी बाद में दोस्ती हुई, लेकिन मुझे लगता था कि मैं उसको दोस्त मानता था, लेकिन वो मुझे एज अ दोस्त नहीं देखता था। वो एज एन अलायंस देखता था कि ठीक है मुस्लिम इज एन आर्टिस्ट और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ओमी ने शुरू में कहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कभी दोस्तों ने ओन नहीं किया, तो इसलिए मैं दोस्त नहीं बना। ओमी का मसला ये है कि ओमी को कभी लगता है कि उसको किसी ने ओन किया ही नहीं, लेकिन ओमी को बहुत लोगों ने ओन किया भाई घर में। ओमी को दानिया ने ओन किया, ओमी को ज़ैनब ने ओन किया, ओमी को मैंने ओन किया, ओमी को मैडी ने ओन किया, ओमी को सब ने ओन किया है, लेकिन वो उसको खुद लगता था ना चूंकि कि मुझे वो लोग ओन नहीं कर रहे, तो फिर मैं अपना अलग खेलूंगा। अब इनको बताता हूँ, मेरी वजारत में मैंने ओमी को, मैंने मेरे जानू तो जो मैं हम करेंगे साथ, मस्ती करेंगे, तफरी करेंगे, लेकिन मेरी वजारत में चोरी की उसने, क्योंकि उसको था कि मुस्लिम मुझे ओन नहीं करता, अब मैं करता हूँ होशियारी, तो की उसने, लेकिन पकड़ा गया, फिर मैंने जेल थी, फिर बारिश हो गई, जेल कैंसिल हो गई। तो इंसाफ तो किया मैंने, लेकिन बारिश की नज़र हो गई वो इंसाफ। तो मेरे असल मायनों में दोस्त, मैं कहता हूँ कि दानिया पे मैं आता हूँ पहले, तो बल्कि नहीं, दानिया बाद में आता हूँ, अभी मैडी पे आता हूँ। मैडी वो वाहिद भाई था मेरा, अहमर भी था, अहमर और मैडी दो मेरे ऐसे दोस्त। मैं आपकी थोड़ी मेमोरी को रिकॉल करवा देता हूँ। पहला ग्रुप ही इस घर में MOM बना था, मॉम बना, वो मैंने ही नाम रखा था जी। मेरे बिल्कुल मुझे याद है आज भाई, मैं आ रहा हूँ उन पे, लेकिन मैं दोस्तों की बात कर रहा हूँ पहले। अच्छा, अवैस दोस्त नहीं था? अवैस भाई पे मैं इतना कहूँगा कि अवैस भाई मेरे दोस्त, मैंने उनको माना, लेकिन मैं दूसरे हफ्ते ही समझ गया था कि वो मुझे दोस्त नहीं मानते। अयाज भाई आप मेरे दोस्त हैं समझे, तो कल को आप मुझसे पूछेंगे तेरा पूरा नाम क्या है, कहाँ से आया तू, घर में कौन कौन लोग हैं, 3 हफ्तों में एक बार उन्होंने मेरा पूरा नाम तक नहीं पूछा, सिर्फ गेम, ये मुझे लग रहा है मेरी रीडिंग है, मेरा यूँ ही है वो फलाना, और मैं किसी इमोशन में ही बैठा हुआ हूँ, तो ही डिडंट कम, अच्छा मैं तुझे टाइम देना चाह रहा था, नो 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 नो, नेवर, ही वॉज ऑलवेज अबाउट द गेम, कि वो वहाँ अकेला बैठा तो छोड़ो मैं अपनी गेम पे फोकस करता हूँ, ही वॉज लाइक दैट। और मैंने उनको ये बात बाद में बताई कि अवैस भाई आप गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, और आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा कुछ। शुरुआत में वो आके अलायंस में हम एक हैं, मेरी प्रायोरिटी तू है, तू मेरी प्रायोरिटी है, याद रखियो। मैं वो मुझे आगे बोलते थे कि मैडी मुझे समझ में नहीं आता यार, जब मॉम बन चुकी थी वो बोलते थे कि यार मुस्लिम मैडी में मुझे डाउट है, नहीं, मैं बोलता था अवैस भाई मैडी अपना है भाई, और वो दिल से अपना है, मैं मानता हूँ ये चीज़, वो अपना है तो उसको अपना माने आप। 3 दिन लगातार उन्होंने ये बात कही, चौथे दिन वजारत का टास्क हुआ, वजीर में उसको वोट दे दिया। मैं बोला ये क्या किया आपने, आप तो बोलते थे वो अपना नहीं है और ये है वो, तो कह रहे हैं हाँ तो तू 2-3 दिन से मुझे समझा रहा था ना, वो बात मैं समझ गया, तो मैंने उसको वोट दे दिया। मैंने बोला अल्लाह ये क्या किया है, तो मैं समझ गया। आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी? जी नहीं देखिए, मैं तो अच्छी नीयत से बात कर रहा हूं, उनके कहने के मुताबिक जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो खुश था कि मैडी बना, लेकिन बात यह कि अवैस भाई मुझे लगता है कि वो मुझे दोस्त नहीं मानते थे, मैंने उनको दिल से दोस्त माना, मैं जाने पर रोया था उनके कि मेरे बड़े भाई की तरह थे वो। तो मैं मैडी पर आता हूँ। मैडी वाहिद मेरा जब अहमर चला गया था तो वाहिद उन लोगों में मुझे अपना था, वो मुझे चीज़ों पे समझाता था, रात में बैठ के हम बड़ी बातें करते थे, कभी उसकी बेड पे होती थी कभी मेरे बेड पे होती थी, तो हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे होते थे, और वो मेरे बारे में अच्छा ही चाहता था, हमेशा था अच्छा सोचता है, आज भी मेरा भाई है, मेरा यार है वो, और मेरे पूरे घर वाले उसको बहुत पसंद करते हैं कि आप और मैडी की जोड़ी बड़ी अच्छी थी। पॉजिटिव बंदा था, बहुत अच्छा पॉजिटिव बंदा है, बहुत ज़्यादा, और वो इतना पॉजिटिव था कि वो बी पॉजिटिव नहीं था, वो कहता था ओनली पॉजिटिव। कोई मुझे गाली भी दे तो मुझे दे रहा है गाली, मेरे ऊपर बात, मेरा नाम ले रहा है, तो मेरे जानू है वो, तो कभी बेअकली में उसने अपने आप को नुकसान भी किया, लेकिन वो जेन्युइन बंदा है। अब आते हैं दानिया पे। दानिया मैं गला साफ करूं? अरे बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि साफ सफाई तो हमें भी करनी है अभी। करे सफाई का मौका आपको दे रहा हूं। देखें दानिया एक वो मेरी ऐसी दोस्ती वाहिद, मतलब मैं कहता हूँ घर में सबसे अच्छी मेरी दोस्ती, क्योंकि कहीं ना कहीं मैडी भी अपनी चीज़ों में बिजी हो जाता था, सही है, अपनी खुशी को तरजीह देता था, अपनी बातों को तरजीह दे देता था, क्योंकि हम लोग सब गेम खेलने आए। दानिया मेरी बेस्ट 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 फ्रेंड थी उस घर में, और ऐसी दोस्ती जो कभी वो जीत जाती थी ना और मैं हार जाता था, तो वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट नहीं करती थी,
मेरी हार पे मुझे दिलासा देती थी कि तू बेस्ट है, कोई बात नहीं, कर लेगा तू, अगली में कर लेगा, ठीक है। वो ऐसी दोस्त थी। इतनी बार मैंने उससे झगड़ा किया है और फिर मेरा किसी और से जब झगड़ा हुआ है और मैं यूँ बैठा हुआ हूँ तो वो मेरे पास आ जाती थी, कोई बात नहीं, ठीक है, कर लिया ना तुमने, हो गया। हालांकि मेरा उससे झगड़ा हुआ है, हम बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद नहीं वो अपनी अना को मारकर, दानिया ऐसी बंदी नहीं है भाई, दानिया कंवल, दानिया कंवल है। और जो बाहर लोग जानते हैं ना उसको, वो ऐसी की तैसी कर देती है, वो नाखून चने सब चबा देती है लोगों को, लेकिन वो मेरे लिए उसने वो चीज़ मारी, वो अना मारी उसने, वो उसके अंदर है वो, कि भाई वो है, एक चीज़ है वो दानिया कंवल। लेकिन वो ऐसे आती थी मेरे पास कि मुझे होता था यार ये बंदी जो है ना, इसका मैं कभी दिल नहीं दुखाऊंगा, इसको मैं, इसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैंने फिर भी उसका दिल बहुत दुखाया है शो में, और मैं तहे दिल से उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ दानिया। और मैंने वैसे तुमसे मांग भी लिए, लेकिन मैं दिल के उस आपके सामने दानिया की ऑडियंस से ही माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वो मेरी बहुत जेन्युइन दोस्त है और बहुत साथ दिया उसने मेरा। फिर मैं कहीं ना कहीं दोस्त, जी, गेम में तो सिर्फ दोस्त नहीं, मैं सिर्फ दोस्त पूछा, मैंने गेम और हकीकी ज़िंदगी का जिक्र नहीं किया। तो आप फिर प्रॉपर्ली सवाल पूछें, क्योंकि लोगों को लगा कि आप दोनों की आंखों में, देखिए ज़रूरी नहीं कि दोस्ती को हम गलत मीनिंग दें, उनसियत भी हो सकती है। उनसियत, बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था। तो मैं बताता हूँ, देखिए, मैं अच्छा माइंड रीडर हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ ये चीज़। तो देखें, जब आप एक साथ होते हो ना, हाँ, तो आप एक दूसरे का साथ दे रहे होते हो, एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे होते हो, आप बातें भी एक दूसरे से ही कर रहे हो, तो उनसियत बिल्कुल हो जाती है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं मैंने कह भी दी थी उसको, और उसने भी मुझे कह दी थी कि इस शो में तो नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। और मैंने एक चीज़ वाजे तौर पर कही थी सबको, उसको भी, कि देखो मैं यहाँ एक मकसद से आया हूँ, वो है ट्रॉफी जीतना, और उसके आगे मैं किसी को नहीं आने दे सकता, क्योंकि मैं इतना लविंग बंदा हूँ, मैं इतना रोमांटिक हूँ, होपलेस रोमांटिक हूँ, कि अगर मैं ये कर दूँ ना तो आप मुझे सिर्फ वही करते हुए देखेंगे। एज भाई बाहर की दुनिया में मैं बिछ जाता हूँ, जिसको कहते हैं ना रन मुरीद, मैं वो आदमी हूँ। तो मैंने बोला अगर यहाँ वो मिस्टेक मैंने दोहरा दी, क्योंकि आम जिंदगी में बहुत दोहराई है मैंने ये मिस्टेक, मैंने बोला अगर मैंने गिव इन कर दिया अभी तो फिर तो गेम गया, फिर मैं नहीं जा सकता। तो आपने अपने अंदर का मजनू रोका, और ऐसा हो सकता है कि मजनू आगे चालू हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चालू ना हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ये कह दो, चल स्टार्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन वो मैं अपनी साइड ऑफ स्टोरी बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि क्योंकि चालू मजनू अच्छा नहीं होता, चालू मजनू अच्छा नहीं था, बिल्कुल बात सही गई। तो कि मैं अपनी अगर एक बात बताऊं तो मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारी लड़की लगती है और बहुत जेन्युइन है वो, उसको एहसास है लोगों का। काफ़ी चीज़ें इतनी सारी हैं जो मैं अगर गिनवाने पर आऊँ तो शायद रात हो जाए, जो मुझे उसमें अच्छी लगती है। उनमें से एक चीज़ एहसास है, एम्पैथी है लोगों के लिए, सही है, बहुत प्यारी लड़की है और बहुत टैलेंटेड है। तो मैं उसकी वजह से भी मशहूर हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं है उसमें। लोग बोलते हैं ना कि नहीं औरत की, नहीं भाई, वो ऐसी है कि वो जिसके साथ जुड़ेगी उसका नाम मशहूर होगा कि वो दानिया के साथ है। तो मुझे वो बहुत पसंद है। लेकिन मैंने कहा था गेम के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा, और दुनिया में हम जब मिलेंगे, आम दुनिया में हम जब मिलेंगे, तो मुझे एहसास होगा अगर किसी चीज़ का, तो मैं ज़रूर आपको पहला बंदा हूँ जो आके बताऊँगा। फिर आपकी जो मर्जी। तो आप दोनों के हक में जो भी बेहतर अल्लाह वही करे इंशाल्लाह। तो ये है उसके साथ मेरी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है। और ज़ैनब के साथ क्या इक्वेशन थी आपकी? क्योंकि ज़ैनब ने मुझे कहा कि उसने घर में सबके साथ गेम खेली सिवाय यासीन के। यासीन को हमेशा वो सच कहती थी। आपसे भी झूठ कहा ज़ैनब ने? अच्छा, ज़ैनब ने मेरा नाम नहीं लिया कि मेरे साथ गेम। हाँ, क्योंकि ज़ैनब ने की मेरे साथ गेम। हमें इसी पे आ रहा था ना। और ज़ैनब ने मुझसे बोला कि हम दोस्त बाहर होंगे मुस्लिम, मैं यहाँ तो गेम खेल रही हूँ, तो यहाँ मैं तुमसे गेम खेलूंगी। चलो, अगर इतनी बहादुर थी उसने मुंह पे ये बात कही तो फिर तो चलो। नहीं, मैं ये फील करता हूँ वो सबसे बहादुर थी घर में। कहीं ना कहीं दानिया भी अपने इमोशंस की वजह से कमज़ोर पड़ी, तभी उसका वीक हो गया थोड़ा सा गेम, क्योंकि वो इमोशंस में बह जाती थी। लेकिन ज़ैनब ने मैंने ज़ैनब से तगड़ी बंदी घर में नहीं देखी। ओहो, वो आपको ऐसे चैलेंज करती थी कि भाई तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, तो आ वो भाई मैं सलूट। माम वाली फाइट मैं कहता हूँ, वजारत की दूसरी वाली जो थी मेरी वजारत, उसमें मैं बोल रहा था ये बंदी क्या है भाई, ये कब हटेगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं गिव अप करने वाला था। वो पहला ऐसा टास्क था जहाँ मेरे हाथ, असल में गिव अप नहीं, मेरे हाथ साथ छोड़ चुके। वो लटकने वाला क्या? वो जो मैं बांस पे लटका हुआ था ना, हम दोनों रह गए थे। तो मैं ये था कि मैं गिव अप नहीं कर रहा, लेकिन मेरे हाथ साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि मेरा वेट भी ज़्यादा है ना। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि मैंने कहा मैं गया, अब तो जीत गई है भाई, और बस अल्लाह की करनी थी। मेरी हिम्मत बरकरार रही। मैंने बोला मौला मैं हारना नहीं चाहता, बस मेरा मान रख लें। थोड़ी देर बाद देखता हूँ उतर गई कि मुस्लिम तुम तो हिल ही नहीं रहे थे, मैं उतर गई। तो कभी कभी आपकी स्ट्रेंथ जो होती है ना, मेंटल स्ट्रेंथ, वो भी काम आ जाती है, और वो बहुत जगह काम आई, उस पर करेंगे बाद में बात। लेकिन ज़ैनब की बात मैं ये कर रहा था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की थी घर में,
जिसने सबको फिजिकली और मेंटली, फिजिकली बहुत मेंटली भी, वो यहाँ टक्कर दिए, लेकिन कहीं कहीं उसने अपने आप को नुकसान करा दिया इस चीज़ में कि जहाँ नहीं बाउंड्रीज कहीं क्रॉस की, बहुत ज़्यादा क्रॉस कर दी कि जहाँ वो स्मार्टली प्ले कर सकती, वो इतनी स्मार्ट थी कि मैं शुरुआत में जब उसने 24/7 वाले टास्क में चोरियाँ की ना, मैं बोलता था यार इतनी शातिर बंदी है ना, ये बहुत अच्छा गेम खेलेगी आगे जाके, और उसने प्रूव किया वो, उसने बहुत अच्छा गेम खेला। तो वो मुझे उसकी ओकेजन मेरी उससे बड़ी मज़े की थी। मुझे लगता था कि सबसे इंटरटेनिंग लड़कियों में से वो है। हाँ, वो बिलो द बेल्ट जाती है, उस चीज़ को मैं एग्री नहीं करता था उसके डिसीजन से, लेकिन वो बहुत इंटरटेनिंग थी, तो मुझे बड़ी पसंद थी। अल्फाज के चुनाव में मुझे लगता है माहम और जैनब, इन दो लोगों से शायद सही गेम रीड नहीं हो पाई। हाँ, वो बहुत बेहतर कर सकते थे ताकि वो और आगे जा पाते, और उसके हेटर्स कम लवर्स ज़्यादा होते हैं। अभी भी उनको बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन अल्फाज के चुनाव की आपने जो बात की वो बहुत बेहतर हो सकते थे। मेरे भी बहुत बेहतर हो सकते थे, लेकिन मेरा ये जो अंदाज मशहूर हो ना, चल चल निकल, चल चल आगे पीछे हो, चल चल चल, मैं ये करने में मैं बोलता था मैं इतना ही कर सकता हूँ, क्योंकि इससे नीचे बहुत गंदा हो जाएगा। और जो लोगों ने क्रॉस की वहाँ पर बाउंड्रीज, बहुत सारे लोग थे, अब नाम आपको पता चल चल एक आप करते थे, एक माहम भी करती थी जी। अच्छा, उसमें ना लोग उसके बाद जो बोलना शुरू करते थे ना, जातियात पे उतर आते थे, शक्ल पे उतरते थे, सूरत पे उतरते थे। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा कभी, क्योंकि मैं असल ज़िंदगी में भी ऐसा नहीं हूँ। तो मैंने बोला गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, तो मैंने बोला था चल चल तल्क लहजा। चेहरों पर ना मुझे ऐसा लगता है कि चेहरों पर बात नहीं करनी चाहिए, चेहरा अल्लाह ने बनाया होता है। जी बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ चेहरा हो गया, आपकी कटकाठी हो गई, जिसामत हो गई, कुछ भी हो गया, आपका रंग हो गया, कभी भी इन चीज़ों में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा कितने बैटल्स लड़ता हुआ आ रहा है आपको नहीं पता। मेरी जिसामत पे, मेरी शक्ल पे, मेरे कद पे कितनी बातें पहले की गई बचपन में, मैं कितना उस ट्रॉमा से गुजर गया, आपको नहीं पता। कल को आपके बोल दोगे भाई चल काले निकल, तो मैं तो अब अपनी स्किन में स्ट्रांग हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे वो ट्रॉमा है, वो बिल्कुल है, वो रहता है आपकी ज़िंदगी में, तभी आपको वो स्ट्रांग बनाता है। तो मैंने वो चीज़ कभी नहीं कही। अगर कभी गलती से निकल गई हो तो फिर मैंने उस बंदे से जाके माफ़ी भी मांगी, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक मुझे याद है मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की कभी। तो ये एक चीज़, किसी एक मोमेंट का रिग्रेट है घर में, यार ये जो गलती आपसे सरजद हुई ये काश ना होती? मुझे लगता है कि जो शुरुआत में मैंने बहुत चीख कर अपनी इजहार राय की ना, कि ये सही बात पर ही मैंने बहुत चीख कर इजहार राय की, जहाँ इमेज बिल्डिंग का टाइम था जी। अच्छा हाँ, यहाँ मैं चूक गया। मुझे लगता है कि लोगों ने आगे जो मेरे गेम को सराहा ना, उन्होंने बोला लेकिन आपकी वो इमेज जो बन गई थी उससे आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा बन गए। तो मुझे लगता है कि ये गलती, मैं अगर इसको स्मार्टली प्ले करता था शुरू से ही, असल में देखें एक प्रेशर भी था, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं जानता था। मेरे 1700 फॉलोअर्स थे जब मैं आया था, कोई नहीं जानता था मुझे ना, वो 1700 लोग यासीन के 700 थे। अब ये देखें, तो यासीन की गेम वो थी कि वो स्मार्टली चमकोई में बात करके अच्छा करेगा, और वो किया उसने, तभी तो माशाल्लाह से आज रनर अप है वो। तो मेरा यहाँ मसला हो गया कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था इस चीज़ में कि अगर मैं अपनी आवाज़ मैंने बुलंद नहीं की चीज़ दब जाऊँगा, तो मुझे लोग दबा देंगे और मुझे कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं कुछ नहीं बोल रहा तो नोटिस कैसे होगा। अवैस भाई नहीं बोलते थे ना, चुप रहते थे, लंच में कोई फड्डा हो रहा है ठीक है, जिम चले गए, लंच में जहाँ सारी गुफ्तगू हो रही है मिस कर दिया लंच और जिम चले गए। तो मैंने कहा ये चीज़ नहीं करनी, मुझे आवाज़ उठानी है जहाँ मुझे सही लगेगा, गलत बात पर नहीं, मतलब गलत पॉइंट पर नहीं, लेकिन जहाँ आवाज़ उठानी है उठानी है। तो मुझे लगता है ये मैं बेहतर कर सकता था गेम में, कि मैं उस वक्त भी स्मार्टली अपनी एक ऑडियंस बिल्ड करता ना घर में, तो शायद मेरे लोग खिलाफ बाहर ना होते। तो ये चीज़ मुझे रिग्रेट रहेगा, रिग्रेट नहीं है, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जो आपने लर्निंग है, हाँ जो आपने सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दिया, लेकिन रिग्रेट नहीं है। जो मेरी जर्नी थी, ट्रेजेक्ट्री जो आपने बोला ना, अच्छी रही इसी वजह से कि मैंने उन गलतियों को फिर दोबारा में सुधारा। तो ये एक गलती अगर दोबारा मौका दिया तो ये सुधारूंगा, और स्मार्टली मैं प्ले कर सकता था, और टक्कर तो मैं उसके बावजूद भी दे ही रहा था सैफ तुझे, तो मैं तब भी देता और अब भी देता। लव यू। मुस्लिम कभी टूटा घर में? बिल्कुल टूटा। कब? दानिया जब नाराज हुई, जब, अच्छा मैं बताता हूँ इस हाय में जवाब था वैसे। देखें, मैं बहुत ऐसे मोमेंट्स आए जब मैंने वो जिक्र किया था घर में कि जब दानिया और मैडी घर से गए तो मैं टूट गया था कि अब मेरा कोई नहीं है। लेकिन जब सही मायनों में मैं टूटा था ना, वो दानिया ने मुझसे एक बात कही थी, क्या कि अब दानिया ने ऑन कैमरा कही तो जाहिर सी बात है वो मैं यहाँ कह सकता हूँ, वरना मैं ना करता शायद, कि मेरे उससे झगड़े बहुत होते थे। तो मैं उसको बोलता तुम बहुत बुरी दोस्त हो, तुम मुझे ये फील कराती हो, ये फील कराती हो, क्योंकि तुम बस अपना बताती रहती हो, मैंने अच्छा किया। तो मैंने क्या कुछ नहीं किया दोस्ती में, वन साइडेड दोस्ती चल रही थी, तो हम इतने अच्छे दोस्त कैसे बने फिर? तो मैंने कहा तुम ये हो, तुम वो, तो ठीक है यार, मैं इतनी भी बुरी दोस्त नहीं हूँ मुस्लिम, जितना तुम मुझे बोलते हो। तो उसके बाद उसने अपनी चीज़ें बताना शुरू की, फिर उसने एक बात कही, वो रो रही थी, वो रोना शुरू हो गई, और फिर उसने रोते हुए एक बात की कि यार सब यही करते हैं,
जितने ऐसे मुस्लिम, तुम्हें क्या बताऊँ कि जितने ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में जिनको मैं दिलो जान से अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन वो भी मुझे छोड़ के चले गए। तो जब इस बात पर उसका आंसू गिरा तो मैंने कहा लानत है मुस्लिम तुम्हारी शक्ल पे कि तुम उस इंसान को रुला रहे हो और उस इंसान को तुमने ये फील करवाया है जो सबसे अच्छी दोस्त है तुम्हारी, जो खड़ी रही है तुम्हारे साथ जब उसके साथ बुरा हो रहा हो। तो लानत है तुम्हारी शक्ल पे अगर तुमने इसको रुलाया। तो उस दिन मैं टूटा, ऐसा टूटा कि अब कुछ भी ये कर ले, जी 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 सरकार, क्योंकि फिर बाद में वक्त नहीं मिला आपको। बाद में वक्त, अब मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैंने बोला कि अब जो भी ये कर लेना मैं इसकी चुप करके मानूंगा, जी 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 ओके ओके, क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। अगर दानिया ना होती तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता कभी। दोस्ती निभाई लेकिन उसने, बहुत अच्छे से निभाई। तो वो ये है कि टू लेट टू रियलाइज कि ये हुआ हमारा ये जोन। उसने ये बात कही, 2 दिन बाद वो एलिमिनेट हो गई। तो उस दिन मैं ज़्यादा टूटा जब वो हो कि मैं वो करेक्ट ही नहीं कर पाया, मैं उसको दिखा ही नहीं पाया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक चीज़ है। अच्छा, माहम से इतनी लड़ाइयाँ क्यों होती थी आपकी? हालांकि माहम से आपकी बाद में दोस्ती भी अच्छी हुई, लेकिन शुरू में ऐसा लगता था कि इवन सैफ से भी शायद माहम इतना ज़्यादा नहीं लड़ी जितना आपसे लड़ी है। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, माहम का क्या सीन था कि माहम भी मेरी तरह बड़बोली थी, लेकिन वो ज़्यादा ही बोल जाती थी कुछ। और जब वो बड़ बोली थी, वो बड़ बोली थी। और जब वो बोल जाती थी ना, अच्छा दिल की बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन बहुत अच्छी दिल की है और बहुत प्यारी लड़की है, डीवा है और ग्लैमरस है। जो मैं पहले दिन से बोलता था कि भाई ग्लैमर तो सिर्फ तुझ में ही है, तुम ग्लैमर के वोट्स लेती हो और तुम्हें तो मिल ही जाएंगे। तो माहम से ये इसलिए लड़ाई होती थी कि माहम ना गेम को सीरियसली नहीं लेती थी कि एक गेम है, वो डिज़ाइंड है कि आप खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन क्या आप मंगवाएंगे? आप रूल तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको तोड़ना नहीं है। तो माहम उस गेम को सीरियसली नहीं लेती थी। वो रूल्स तोड़ती थी कि दूसरे भी तो कर रहे हैं, हटा, सही है, कुछ नहीं कहेंगे मुझे। दूसरे भी तो खाना मंगवा रहे हैं, हटा, कुछ नहीं कहेंगे मुझे। 7.5 लाख रुपए कट गए। 7.5 लाख उस वजह से कट गए। अब माहम ने 7 ऑर्डर्स किए, सबसे ज़्यादा मिकदार में ऑर्डर उसने किए। तो मैंने बोला यार आप रेजिलियंस का गेम है ये, बर्दाश्त का गेम है। तो आप बर्दाश्त है ही नहीं आप में, तो आप इस शो में क्यों आई हैं? आप करें बर्दाश्त। और मुझे इस वक्त भी ज़्यादा गुस्सा आता था उससे कि वो मेरे पैसे थे, जब तक कोई नहीं जीता तो मेरे पैसे हैं। तो मैं अपने पैसों में कटवाऊँ, मैं कटौती देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा एक बंदा कर रहा है तो मैं उससे लड़ूंगा। अपने हक के लिए लड़ रहा था ना मैं, कि भाई आप क्यों पैसे ऑर्डर पर आप और किस से लड़े थे? ऑर्डर पे मैं बहुत लोगों से, मैंने दानिया उन लोगों को भी बोला कि यार मत मंगवाओ, क्यों मंगवा रहे हो? लेकिन जो ज़्यादा करता था वही नुमाया होता है, ठीक है, सही है। तो मैं उससे लड़ता था और सिर्फ ऑर्डर्स के लिए नहीं लड़ा मैं उससे। काफ़ी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे साथ उसकी दोस्ती बनती थी, किसी एक बात पर मैं उसको बोलता था तो मुझे बहुत 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 हार्श रिप्लाइज करती थी। और ऐसे कि मैं ना बड़ा सेंसिटिव सा बंदा हूँ अंदर भी, शायद आपने देखा हो। मैं सबसे ज़्यादा लड़कों में जो रोया इंसान वो मैं हूँ। बहुत रोया हूँ मैं, कभी अम्मी को याद करके, अब्बू याद कर, कभी दोस्तों को याद कर, कभी किसी को ऐसी बात कर दी तो मैं रोया, बहुत रोया हूँ मैं। और ऑलमोस्ट सबके जाने पे रोया हूँ। तो उसको मुझे इतना बुरा लगता था कि यार मेरी ये दोस्त है और ये गुस्से में ये सब कह जाती है मेरे बारे में, तो ये इसके अंदर है, ये गंदगी इसके अंदर है मेरे लिए। तो मुझे वो लगता था कि यार फिर इससे दोस्ती अच्छी नहीं है, मुझे ये छोरा गुप्ती रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत मैंने उसको माफ़ किया आगे। फिर मेरी उस वक्त वो दोस्त थी जब उसने कोनी मार के मुझे आउट किया ना, तो मुझे इतना दिल टूटा कि मेरी दोस्त ऐसा कैसे कर सकती है कि मुझे बाहर कर दे। अच्छा, उसमें देखो फिर हम मार्जिन ऑफ एरर एक ये भी है कि उससे ये लग रहा था कि आप टकराने वाले हैं। लेकिन इसमें दोनों की गलती है। मेरी गलती मैं मानता हूँ कि वो लोगों ने मुझे बोला कि आप वहाँ गए ही क्यों। लेकिन वही बात है कि मैं पिस्तौल आपको पकड़ाऊंगा, आप गोली मुझे मार देंगे, तो गोली मारने वाला का गुनाह काउंट होगा या पिस्तौल देने वाले का? आप नहीं मारे नहीं, अगर आप पिस्तौल आपके हाथ में, पिस्तौल मेरे हाथ में, और दोनों ने यूँ किया हुआ फिर तो मारी बनती है ना। लेकिन ये चले, ये पॉइंट अच्छा है, ये पॉइंट अच्छा है कि मैं अपनी गलती, आप गए थे, उसे लगा, लेकिन कर दिया। जब उसने मुझे बाहर कर दिया ना तो मेरा दिल बहुत टूटा उस चीज़ पर कि यार इसको ये नहीं, मेरी दोस्त को ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त से मैंने उससे दोस्ती ख़त्म की। फिर बाद में हो गई, फिर बाद में दोबारा की, क्योंकि मैंने उसको एक बात कही कि यार तुम ना दोस्तों की दोस्त नहीं हो, तुम इसलिए इस घर में अकेली हो क्योंकि ऐसा नहीं तुम्हें दोस्त नहीं मिले, तुम दोस्तों की दोस्त नहीं रही, तुमने पीठ पीछे बातें दोस्त रखे नहीं, तुम्हें दोस्त रखना नहीं आया, तुमने उनकी पीठ पीछे बातें की, प्लॉटिंग की, ये सारी चीज़ें की, सही है, उनके अगेंस्ट हो गए तुम काफ़ी चीज़ों में, तो इसलिए तुम अकेली हो। तो तुम वो 3 धुतकारे हुए लोग हो। मैंने ये बात की थी, कौन? मैंने कहा ज़ैनब, उम्मी और माम दोस्त बन गए थे एक टाइम पर। तो मैंने बोला, मैंने मजाक करने की बात की, तुम 3 वो धुतकारे हुए लोग हो जिन्होंने सबने जिनकी दोस्ती को धुतकार दिया, वो 3 अलायंस बन गए। तो वो दोनों ने तो स्पोर्टिंगली लिया उस चीज़ को, वो इमोशनल हो गई उस चीज़ पर कि माहम कि यार तू मुझे, मतलब मैं धुतकारी हूँ तो तुमने मुझे ये कहा कि तेरा कोई दोस्त नहीं है। और उसमें मेरा भी दिल टूट गया कि यार नहीं, मेरा ये पर्पज़ नहीं था कि मैं तुम्हें रुला दूँ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, मैंने बोला जानू पागल है, अच्छा मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ, पता नहीं वो नहीं लगा, पता लगा नहीं लगा मुझे नहीं पता। मैंने उठक बैठक की उसके सामने, मैंने बोला मैं अब इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन मैंने इसलिए ही बोला था क्योंकि तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया, तो मेरा भी तो फीलिंग्स है ना। अभी मैं तुम्हारे सामने नहीं रो रहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे हर्ट नहीं हुआ, तो मुझे भी हुआ था।
तो वो हमारी नोक जोक चलती रहती थी। और वो भी है, वो मेरी वजारत में दूध वो सारा पी गई और मेकअप भी करने लग गई, तो उस वजह से दूध भी, वो सारा राशन भी चला गया, मेकअप भी चला गया। तो उसकी गलतियों हरकतों की वजह से मेरे बड़े फड्डे हुए थे। सैफ से क्यों फड्डे होते थे आप लोग? तो मैंने देखा बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे लड़ाई बनती भी नहीं थी। हाँ। और वो चीज़ें उस तरह से एलिवेट हो जाती अच्छा, थी। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हाँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। तो एक सिक्के का पहलू ये था कि मुस्लिम सैफ से लड़ता है और उसकी चीज़ों पर बोलता है, लेकिन एक पहलू ये भी था कि सैफ मुस्लिम से लड़ता है, सैफ मुस्लिम की बातों का अग्री नहीं करता, सही, आवाज़ उठाता है उन चीज़ों पर, ठीक है, उसकी वजारत पे आवाज़ उठाता है, सही है, जब उसको वजारत मिली तो बगावत करता है, ये गलत हुआ है मेरे साथ। नहीं, जिस तरह आपने इनिशिएट की अपनी वजारत, वो अल्फाज शायद अगर आप ना कहते तो बेहतर होता कि मैं हुक्म दे रहा हूँ। अब मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ, आज मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताता हूँ जो आप लोगों को दिखा, क्योंकि जो मुझे दोस्तों ने बताया मेरे, वो मैंने कहा ये तो ये हुआ था उससे पहले, वो नहीं कह रहे, नहीं वो क्या हुआ तो था उससे पहले, मैं बताता हूँ। बताएं। जब मैं वजीर बना तो उसने पहले बोला पहले मैं ऐलान करना चाहता हूँ, मैंने बोला करो। तो कह रहा है मेरे साथ जो बायसनेस हुई है, ये जो मुस्लिम को वजीर बना दिया है, पूरी तो मुझे याद नहीं है, मैं उसको समराइज़ करके बता रहा हूँ। तो ये जो मुझे खिलाफ ये कर रहे हैं, तो ये झुकूंगा नहीं मैं इस चीज़ से, तुम बन जाओ वजीर, लेकिन मैं दिलों का वजीर हूँ, लोगों के दिलों पे मैंने हुकूमत की है, ये उस तरह करके पूरी उसने वो एक स्पीच दी मेरे अगेंस्ट, एक स्पीच दी बहुत लंबी। उसके बाद वो बैठा और वो स्पीच में ये वाजे तौर पर था कि ये इस लायक नहीं है, मैं इस लायक था, मुझे नहीं बनाया। मैंने बोला लायक तो चारों थे, ओमी, मैं, दानिया और आप चारों फैसला मेटी का था। अब तुम अगर बनते, मैंने उसको बात की घर में कि यार सैफ तू अगर बनता, और सैफ एक दो पहले बन चुका था, तो मैंने बोला सैफ तू अगर बनता, ओमी अगर बनता, मैंने बोला यार हम चारों एकदार थे, एक बन गया, डेस्टिनी, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन जब मैं बना तो तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुमने पूरी स्पीच दे दी उस बारे में। तो फिर मैंने बोला अच्छा, मेरा एक कैरेक्टर बिल्ड किया था मैंने कि भाई बादशाह की एक सल्तनत है, बादशाह सल्तनत क्या होता है, सही है, तो बादशाह का एक वजीर भी है, तो बादशाह की तरह ही वजीर होगा। तो मैंने हुक्म, ये जो वर्ड था ना, अब मैं बताता हूँ, इस पर इतनी बात हुई है, मैंने उसको बहुत फन वे में उसको लेकर चलना था। फन वे नहीं हुआ ना, पहला इंप्रेशन गलत पड़ा, वो उसको मैंने बाद में ठीक भी किया, मैं बताता हूँ आपको। पहला इंप्रेशन बात बढ़ चुकी थी ना, बिल्कुल बढ़ चुकी थी, लेकिन वो हुआ इस स्पीच के बाद। अब जब एक बंदे ने आपकी हेट स्पीच दे दी आपके लिए, तो आप नरमी से बात तो नहीं करोगे उससे। तो जब मैंने बोला कि भाई आप लोगों ने बादशाह सलामत को सीरियसली नहीं लिया, तो अब मैं बताऊंगा उसका वजीर कि आप कैसे सीरियसली ले लेंगे उसको। तो उसने बोला कि आप बादशाह सलामत पर बात ना करें। मैंने बोला मैं कर सकता हूँ, मैं उनका वजीर हूँ। कह रहे नहीं आप मेंशन ना करें। मैंने बोला आप चुप रहें, अभी वजीर बात कर रहा है। फिर उसने नहीं चुप हुआ, तो मैंने बोला मेरा हुक्म है कि आप चुप रहें, क्योंकि 3 वजीरों में ये बात बादशाह सलामत ने वाजे कर दी थी कि आपको वजीर की सुननी है। तो मेरे दिमाग में वही बात थी कि सुननी तो पड़ेगी। अगर सैफ भी मुझे बोल रहा होता ना उस वक्त कि आप चुप रहें, तो मैं रूल समझ के चुप हो जाता कि नहीं, रूल तो मुझे मानना है और अपने रूल्स में खेलना है। तो जब सैफ ने वो बात नहीं मानी, तो मैंने बोला ये तो इस पर ही जाएगी कि वजीर की बात नहीं मान रहा, और वो गई भी बाद में बादशाह ने, मैं बताता हूँ। तो जब मैंने ये चीज़ की तो हाँ वो गलत गया, बिल्कुल गया, लेकिन वो हेट स्पीच के बाद गया, समझ रहे हैं आप, वो उस चीज़ का रिएक्शन था कि इफ़ यू आर नॉट विद मी तो व्हाई शुड आई बी विद यू, मतलब उस सेंस में कि मैं आपसे नरमी से बात क्यों करूँ जब आप बगावत पे ही उतर आए। फिर वो उठकर गया और मैंने बोला सैफ बैठ जाओ, मैं अभी ड्यूटीज असाइन कर रहा हूँ, बैठ जाओ। तो नहीं मानता मैं तुम्हें, यूं करके उसने पूरा किया कि मैं कौन सा, अरे तुम क्या हुक्म दोगे मुझे, हुक्म, मैं ये शेर किसी को हुक्म की नहीं सुनता, ये वो फलाना धमकाना करके वो अंदर चला गया, बाथरूम के अंदर चला गया। मैंने उसको बोला सैफ बाथरूम से बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, मैं हुक्म दे रहा हूँ बाहर आ जाओ, क्योंकि मुझे ड्यूटीज असाइन करनी है बाहर। मैंने उसको 4 से 5 दफ़ा बुलाया अयाज भाई, वो नहीं आया बाथरूम से बाहर। तो मैंने बोला ओके नहीं आ रहा, आप सब यहाँ बैठे हो, मैं उसको 24 घंटे की जेल देता हूँ, क्योंकि वो हुक्म नहीं मान रहा, मतलब वजीर का हुक्म नहीं मान रहा। और उन्होंने बादशाह सलामत ने बात की थी कि वजीर का हुक्म मानना चाहिए, सही है। तो जब उसने नहीं मानी 4 से 5 बार, फिर मैंने उसको हुक्म दिया। फिर जब वो आ गया, अच्छा मेरी ड्यूटी बताओ, मैंने बोला ओके ही इज टेकिंग द ड्यूटी, तो मैं 24 नहीं 12 घंटे की जेल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब उसको जेल दी मैंने, 10 मिनट बाद आके मैं जेल में बैठा हूँ उसके पास, और मैंने बोला बात सुन, तुझे अपनी गलती का अगर एहसास है ना कि तूने, तो आ जा वापस, तू एक बार बोल दे कि हाँ ये चीज़ मैं अब नहीं करूँगा। और कह रहा है तुम जो मशरूटियाँ करवा रहे हो और ये जो जोकर गिरी तुम करवा रहे हो, ये मैं नहीं करता भाई, मुझसे ये सब नहीं होता, तुम लोग ये जो इधर लोट पोट ये सब ये तुम लोग जो कर रहे हो, बोला उसने ये चीज़, मैं ये सब नहीं करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बोला तुम नहीं इंटरेस्टेड हो ना करो, मैं करवा रहा हूँ, मैं एक एंटिक्स करवा रहा हूँ, एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं एक थिएट्रिकल कर रहा हूँ इस चीज़ को, तुम मुझे दूसरों को तो करने दो। तो कह रहा है तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तुम माफ़ी मांगो मुझसे कि तुमने ये क्यों किया। मैं बोला ठीक है, फिर तुम्हें एहसास नहीं है तो चले आता हूँ मैं। तो मैं 10 मिनट बाद आया था और मैं 4 बार मुज़ाकरात करने आया उसके बाद, उन 12 घंटों में 4 बार मैं उसके पास आया, और मैं उसके खाने का भी ख्याल रखा, ये भी रखा, रात में सोने भी अंदर दिया कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ सैफ,
मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि आपने वजीर का हुक्म मानना है, क्योंकि मैंने भी आपका हुक्म मानना था, सही है। तो मैं बार बार ये बात आया, आप कितना देखा कितना नहीं देखा, मैंने शो नहीं देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वजाहत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये की कि मैं उसके खिलाफ नहीं था कभी। मेरे उससे इख्तलाफात इसलिए होते थे हमेशा से कि यही होता था ना कि मुस्लिम खड़ा हो जाता है उसके आगे, इसलिए हो जाता था कि कोई भी और होता, यासीन भी अगर होता और वो गलत बात कर रहा होता, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं तो बोलूंगा उसके खिलाफ, गलत चीज़ के खिलाफ, क्योंकि वो मेरे साथ भी पलट के आ सकती है। अब वो क्यों लगता था पता है कि मुस्लिम क्यों बोल रहा है बिला वजह, क्योंकि वो सेव हुआ होता था, मैं तो पहले 2 टास्क करके सेव हो जाता था, सही है। उसके बाद जो दूसरे टास्क होते थे, अच्छा यासीन ने हमें बताया कि वो जानबूझ के ना, मतलब आपके अच्छे टफ कंपेटिटर थे तो उनको कहते यार मुस्लिम को पहले टास्क जिता दो ताकि बाद में हम आराम से जीतते रहें, तो ऐसा भी था? ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब वो थे तो पूरी कोशिश करते थे कि मैं हार जाऊं या ये कर लूं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन। यासीन नहीं मारता था जोर, हमने देखा टास्क में तो बिल्कुल नहीं इक्का दुक्का टास्क में उसने मारा है, मैं एक दो टास्क की ही टास्क में बात कर रहा हूं। जी 1-2 टास्क में उसने जोर मारा है, लेकिन वो टास्क में इतना जोर नहीं मारता था, लेकिन वो कोशिश पूरी करता था। आप सैफ, मैडी जी, लड़कियों में मलाइका, किसी हद तक दानिया। अच्छा, मैडी को नहीं मानता, मेरे को टास्क में जोर लगाता था। मैडी ने कुछ मारा है, कुछ शुरू में मारा है। मैडी ना समझ नहीं पाता था टास्क को, सही था ये है, और बाद में बोलता था मैं होता था ना ये कर लेता। हाँ, अरे पता था मुझे, तुम मास्टर सलामत मुझे एक बार इजाज़त दे दें ये टास्क खेलने की, क्योंकि उन्होंने उसको दी हुई थी ना कि तुम कोई भी नहीं खेल सकते। तो हर टास्क जो हुआ है ना उस वीक, ये मेरा था, ये मेरा गेम था। बहुत गलत हो रहा है। हाँ, तो ये था उसका। तो ये सीन है कि यासीना जो थे वो कोशिश पूरी करते थे मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन ज़ाहिर है जब मैं जीत जाता था तो उनको एक साय ऑफ रिलीफ भी होता था कि अब बाकियों पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो दब भी जाते थे, उनको डिस्ट्रैक्ट करो तो वो हट भी जाते थे गेम से और हार भी जाते थे। मतलब यासीन और सैफ जो डिस्ट्रैक्ट करते थे बाकियों को, तो उन पे असर पड़ता था उन लोगों का कि वो हट जाते थे, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। मैं नहीं हुआ, तभी मैं बेस्ट खिलाड़ी भी जीता, क्योंकि मैंने कहा तुम करते रहो भाई। यासीन ने उसमें भी मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट किया है, जब वो ज़ैनब के पास खड़ा हुआ था, लेकिन मैं हिला नहीं, मैं करते रहे, तू वर्स्ट है, करता रहे। मैं उसको ये बोलता तुम वर्स्ट वजीर हो, तुम चुप रहो, बेस्ट वजीर को बनने दो। तो हमारे ट्रिगर तो आपने भी किया है, ट्रिगर तो आपने भी किया है। बिल्कुल, मैंने तो कभी नहीं कहा ना कि हम उसको छोड़ देते थे, ट्रिगर तो करना है भाई, क्यों नहीं करना। तो क्योंकि कोई हारेगा तो आप जीतोगे ना, लेकिन जब आप हार गए तो छोड़ो, फिर क्या, फिर जो जीते जीते। ये है। ज़ैनब के साथ क्या इक्वेशन थी आपकी? बड़ी मिस्ट्री रही उसमें, दोस्ती है नहीं है, कहीं आप अच्छे से बात भी करते थे, कहीं एक दूसरे की पीठ पीछे जाके बातें भी करते हैं, मतलब जो नज़ला गिराना एक दूसरे पे। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि ज़ैनब से मेरी थी दोस्ती, और मतलब मेरी थी, लेकिन उसके बाद उसने जब वो वापस आई है ना, तो उसने बहुत एक गलत नेगेटिव प्रोस्पेक्ट से मुझे देखा है कि मुस्लिम मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ था जब वो खींचने वाला टास्क था ना, बॉल्स वाला। तो हालांकि मैं खड़ा हुआ था, मैंने दानिया को बोला था कि दानिया इसने नहीं किया, इसने यूँ छेड़ा जरूर है, इसने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिजिकल टच नहीं किया है वो। आप देख तू मैडी, अगर ये ठीक है ना मैडी, जो अवैस भाई ने किया था ना, वो भी मैंने कहा था ये इसने नहीं किया, ऐसे ही बोर्ड लगा था उनको। हाँ, तो वो दिखा भी दिया था बादशाह सलामत ने। तो मैं ज़ैनब के साथ था, लेकिन जिस माइंड से था वो आगे आई थी ना, उसने बहुत टॉक्सिक चीज़ें मुझे बोली, मैला उसने बोलना शुरू किया मुझे, एंड देन इट कैरीड ऑन। फिर यासीन ने मुझे बोलना शुरू किया, और जब यासीन ने मुझे बोलना शुरू किया ना, मैंने यासीन ये तो बहुत अच्छा समझता था मैं इसको, और मेरा बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप था यासीन से उससे पहले, लेकिन जब यासीन ने बोलना शुरू, मैंने बोला यार ये करप्ट कैसे हो गया? ज़ैनब की दोस्ती की वजह से। यस, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता तो नहीं है इस तरह, मुझे लगता है यासीन ऐसा था भी, वो लेट बोलना शुरू किया लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो था कि ये बोल रही है तो चलो अब मैं भी बताता हूँ इसको। तो ज़ैनब की देखा देखी उसने काफ़ी चीज़ें की भी हैं, तो ज़ैनब से मुझे ये था कि यार ये मुझे गलत क्यों समझ रही है। फिर जब एक एलिमिनेशन हुई, उस वीक के बाद एक एलिमिनेशन हुई, फिर जाके हम बैठे आपस में, मैं बोला तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, तुम मेरे खिलाफ जो प्लॉटिंग कर रही हो ना, ये सारी चीज़ें ये बहुत दुख दे रही हैं मुझे चीज़ें। फिर हमारी बैठ के बात हुई, सारी चीज़ें, फिर हम दोबारा से सही हो गए। उसके बाद हम नोक जोक तफरी दोस्ती रही। मैंने ज़ैनब पे गाना बनाया भाई, वो चला नहीं था, अब मैंने सब पे गाने बनाए घर पे। मैं वाहिद वो शख्स था जिसने सब पर उनको एंथम्स बना के दिए हैं। सैफ वाला एंथम भी आपने बनाया था? सैफ वाला सैफ ने बनाया था। यासीन का मैंने बनाया। क्या था? यासीन का था, यासीन का सीन ऑन है, आगे तो देखो कौन है, इस तरह करके मैंने पूरा बनाया था, सही है। तो और ज़ैनब पे मैंने बनाया था कि तिगनी का नाच जो सबको नचाए वो है ज़ैनब, ज़ैनब वो है ज़ैनब, ज़ैनब। और वो ये भी था कि खून के आंसू सबको रुलाए वो है ज़ैनब, ज़ैनब। तो ये चला, ये हम लोग बहुत तफरी करते थे। तो मैं ज़ाहिर है किसी का दोस्त हूँ, तो ही मैं उसके लिए करूँगा। माहम के लिए मैंने गाना बनाया। क्या था? माहम के लिए था कि वो
मैं लाखों दिलों की धड़कन हूँ क्योंकि मैं महम हूँ, गलत बात पे मैं स्टैंड लूँ क्योंकि मैं महम, क्योंकि मैं महम हूँ करके 4-5 लाइनें थी। ठीक है। तो मैंने काफ़ी लोगों पर बनाया, तो उनमें ज़ैनब भी एक थी, तो मेरी काफ़ी थी उसके बाद उससे अच्छी दोस्ती। और लास्ट में मैंने ये भी कहा था कि वो कभी गई है ना यार, तो बड़ा मैं डिसहार्टेंड सा हुआ हूँ क्योंकि बड़ी इंटरटेनिंग थी, लेकिन हाँ नेगेटिव थी, ये मैं अब ये बात मैं एग्री करता था कि थी तभी गई शायद। तो ये था। मुस्लिम को मतलब मुस्लिम से क्या ऐसी खता हुई या मुस्लिम से क्या गेम नहीं रीड हुआ कि मुस्लिम फाइनल में पहुंच तो गया, ट्रॉफी नहीं जीत सका? व्हाट वेंट रॉन्ग? दिल की बात कर दी है तो। व्हाट वेंट रॉन्ग? अच्छा, अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंदर मैं चहीता था सबका। सबका एज इन? सबका मतलब जितनी लड़कियां थी और जितने मेरे ग्रुप के, चलो बोल दो, लड़के भी थे, और जहाँ तक कि कवल और सारा भी एक टाइम पर, सारा को हटाते थे कवल, मैं उनका ऐसा चाहिए था कि वो टीम मुस्लिम हो चुके थे। मैंने कोई टीम नहीं बनाई थी, लेकिन वो क्योंकि मैंने अपने इखलाक से उनको जीता था और मैंने अपने जो मेरी जिस तरह का मैं था ना अपनी दोस्ती से उनको जीता था, तो मैं फेवरेट बन गया था घर के अंदर। लेकिन जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा मैं तो यार विलन हूँ और हीरो सैफ है। सही है, हर स्टोरी हर कहानी में एक विलन होता है, हीरो होता है, लेकिन अपनी कहानी की हीरो था मैं, और अपनी कहानी के साथ साथ दूसरों की कहानी का भी बनता जा रहा था। तो वो चीज़ मुझे थी कि यार मैं अच्छा खेल रहा हूँ और लोग अब मुझे पसंद भी कर रहे हैं। कि देखें आप, ये वो जो घर था ना, वो आम जिंदगी की आकाशी थी कि जो आप एग्जाम्पल के तौर पे, जो आप बाहर हो आप अंदर हो, तो जो अंदर मैं घर जीत रहा हूँ लोगों का, दिल जीत रहा हूँ, सॉरी, अंदर घर में जो मैं दिल जीत रहा हूँ लोगों का, तो मैं बाहर भी जीत ही जाऊँगा। तो मैं, मुझे लग रहा था मैं सही था, ये ठीक था, वो था। शुरुआत का जो मसला था ना, वही बस मुझे लगता है कि वो ना होता तो और बेहतर हालात होते। शुरू के 2 हफ्ते आपको ले डूबे? मुझे ले डूबा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि एक बेस गलत बन गई। चले एक चीज़ मैं बोलूँगा कि शुरू के 2 हफ्ते जो सैफ की ऑडियंस एक बनी ना, जो प्यार मोहब्बत माशाल्लाह 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 से उसको मिली, उसमें फिर मैं जब अच्छा करता भी रहा ना, तो जो मेरी एक इमेज बन गई वो नोटिस नहीं हुआ। और ऐसी बहुत चीज़ें थी जो आखिरी हफ्ते में मैंने की ना, और मैं शुरुआत में भी वो कर रहा था, लेकिन मैं अपने ग्रुप में कर रहा था चूंकि, तो सही है, तो वो एक नेगेटिव इमोशन मेरे ग्रुप का ही पोर्ट्रे हो गया था, तो मैं भी अच्छा नहीं नजर आ रहा था लोगों को। जब आखिरी में मेरे सारे ही दोस्त चले गए, तो लास्ट, क्योंकि मैं और सैफ भी दोस्ती, हम लोगों का बैंटर बहुत चलता था, हमारी तू मैं नोक जोक होती थी, वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि ये कितनी अनएक्सपेक्टेड इनकी फ्रेंडशिप है, ये हमें कहाँ, हम तरस गए थे ये देखने के लिए। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो लोगों ने बोला मुस्लिम इतना फनी है, इतना इंटेलिजेंट है, इतना सैफ से इतनी दोस्ती है, ये वाला मुस्लिम पहले कहाँ था? तो मैंने कहा ये वाला मुस्लिम था, लेकिन वो सैफ के पर्सपेक्टिव से नहीं था। लेकिन वो सैफ के पर्सपेक्टिव से नहीं था, क्योंकि सैफ के फैंस बहुत ज़्यादा थे। तो अब वो सैफ की नज़र से मुझे अच्छा देख रहे थे, तो उनको लगा ये तो बहुत अच्छा इंसान है। तो जब मैं सैफ के मद्दे मुकाबिल होता था, मतलब टकराव में होता था, तो अगर मैं अच्छा भी हूँ तो ईविल लग रहे होते थे, तो मैं ईविल लग रहा होता था। समझ रहे ना आप बात? तो ये एक नज़रिया है। मेरे दोस्तों ने बोला मुस्लिम ऐसा ही था, बाहर आके बोला ना कि मुस्लिम बहुत अच्छा है, बहुत ये कह रहे हैं जो, तो मैं क्यों बोल रहे हैं वो ये बात, अगर मैं ईविल हूँ या मैं विलन हूँ? तो ये है। और आपकी पता है, अब ये जो अवाम की नज़र से आपकी जो ट्रांजिशन आई ना फ्रॉम विलन टू हीरो, वो आई थी वो किचन वाली लड़ाई से। जी अच्छा, वो ये देखे ना, अब वो लास्ट वीक की लड़ाई है, लास्ट वीक की लड़ाई है, बट वहाँ पर ट्रांजिशन हुआ अवाम के आपके इमेज को लेकर कि हाँ यार ओमी और सैफ की लड़ाई थी, अगर फिजिकल हो जाते जी तो बात बढ़ जाती। यू आर द वन जिसने वो आके लड़ाई रोकी जी। तो वो अवाम ने उसको बड़ा पॉजिटिवली लेके, हाँ यार ये सैफ और ओमी को अलग किया, क्योंकि सैफ की लड़ाई थी वो, मतलब सैफ और सैफ की मेजर ऑडियंस थी। तो जब मैंने सैफ के लिए एक अच्छी चीज़ की, अब मैं बोल रहा हूँ ये नुमाया चीज़ ये हुई, बहुत चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मैंने की है अच्छी, और ज़ाहिर सिर्फ सैफ के लिए नहीं, मैं आम घर में भी मैं अच्छा, फनी, इंटेलिजेंट, ह्यूमरस, ये सब चीज़ें थी। और मैं एंटरटेनमेंट लेवल पर भी, अगर आप अंदर जाके पूछेंगे किसी से भी, आपने बाहर देखा भी, एंटरटेनमेंट लेवल पर भी मैं करता था एंटरटेन। लेकिन चूंकि एक मेजर चंक ऑफ द ऑडियंस सैफ के साथ था, और चूंकि मैं उसके खिलाफ था, तो वो चीज़ें भी लोग नहीं नोटिस। मेजॉरिटी माइनॉरिटी का मसला, मेजॉरिटी माइनॉरिटी का बहुत बड़ा मसला था। आखिरी हफ्ते में जाके जब मैंने वो चीज़ की, तो लोग मेरे साथ हो गए कि नो, ही ऑल्सो रिस्पेक्ट सैफ, और उसके लिए भी ये कर रहा है। हालांकि मैंने पहले भी उसके लिए बहुत किया है, बता देना भाई, अपनी ऑडियंस को बता देना सैफ। तो ये चीज़ थी कि मैंने ये बोला कि यार, किसी ने मुझसे बोला कि तुमने क्यों रुकवाया, निकल जाता, अच्छा है तुम्हारा पत्ता साफ हो जाता। आपको माम ने कहा था, ज़ैनब भी बैठी हुई थी, तो मैंने बोला नहीं, किसी के साथ गलत हो रहा हो तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैंने ये बोल रहा था कि ऐसे किसी को हरा के, ऐसे किसी को बाहर निकाल के मुझे नहीं जीतना, और यही मेरा
गेम रहा है शुरू से, कि ना मैं किसी को इस तरह निकालूंगा कि वो हकदार हो तो निकल जाए। भाई वो मैं कंपेटिटर मानता था उसको, तभी तो मैं बात मतजारी और हेल्दी कंपटीशन का मजा आता है यार, मजा आता है, क्योंकि अगर मेरी कोई टक्कर गई नहीं है हाँ। तो मैं क्यों फायदा पर जीतने का। तो ये वाली बात थी। और सैफ अगर मैं ना होता तो तुझे भी टक्कर देने वाला कौन था फिर? मानता है कि नहीं मानता भाई को? तो देखें टक्कर दी है तभी उसने ये बात बोली है कि मुस्लिम, और उसकी अम्मी सैफ की अम्मी, सैफ की वालदा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दे, आमीन आमीन, वो मेरे पास आई कि देखें सैफ तो मेरा बेटा है, तो मैं तो उसको नंबर 1 मानती थी, लेकिन मुस्लिम जिसने टक्कर दी है ना सैफ को सही मानने में, वो तुम हो, तो मैं तुम्हें नंबर 2 देखती हूँ, और मेरी नज़र में तुम ही नंबर 2 थे। तो आंटी ने ये बात बोली और इतनी दिल को मेरी बात लगी कि वाकई में सबका इमोशन ये था। और इवन सैफ की फैमिली का, उनके दोनों भाइयों ने आगे बोला, मुस्लिम भाई आपका गेम था, मैं आपको रनर अप देखता हूँ। तो ये बात देखे ना, जब वो भी ये लोग बोल रहे हैं तो ये चीज़ नुमाया भी हो रही है। तो ये था मेरा, इस तरह से था। चले भाई, सफ़र गुजर गया, शो ख़त्म हो गया, आपके बहुत से दोस्त बने, बल्कि आखिर तक तो सभी दोस्त बन गए, एंड तक तो सारी रंजिशें ख़त्म हो जाती हैं। तो कुछ आपके ही दोस्त हैं, हम नाम लेंगे, आपने बताना उनके बारे में कुछ, आप क्या सोच रखते हैं? ठीक है मैडी। दिल का बेहतरीन इंसान, बहुत प्यारा, ठीक है, और सच्चा। गानिया, टू मच पोटेंशियल बट कार्ड्स फेंकने में बहुत देर कर दी। ओके। ओमी, दिल का बच्चा जिसको प्यार की तलाश है, लेकिन चूंकि मुझसे कोई प्यार नहीं करता तो अब मैं किसी को प्यार नहीं करूँगा। लेकिन बहुत प्यारा है आदमी है, अगर उसको समझ में आ जाए। कमाल का है, आर्टिस्ट तो बेहतरीन है, उसने मुझे इतनी चीज़ें सिखाई अंदर। वो जो मुझ पे आया ना, जब हम तीनों ने जो टास्क किया था, तो हम जब जीते थे हमारा ग्रुप वो वाला थिएटर वाला, तो हुमायूं सईद ने मेरी तारीफ़ की कि तुम बेस्ट हो। उसके बाद फिर मलाइका को कहा गया क्योंकि वो रॉ थी। अच्छा ये बात मैं वाज़ेह क्लियर कर दूं कि मैंने थिएटर नहीं पढ़ा हुआ, ये बात बादशाह सलामत ने कही थी कि ये दोनों पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ा हुआ। मेरा थिएटर का एक्सपीरियंस है, मतलब कि ज़ाहिर है मैं ऑडिशन कहीं दे दिया, सेलेक्ट हो गया, लेकिन मैं पढ़ा हुआ कहीं नहीं हूँ, मैं भी नेचुरल ही हूँ जो भी हूँ। ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि ओमी ने काफ़ी चीज़ें अच्छी करवाई थी उसमें, मेरी काफ़ी निटी ग्रिटीज को अच्छा करवाया था, तभी मैं अच्छा हो पाया। नाइस। अवेश भाई, माइंड रीडर, मतलब रीडिंग बहुत करते थे वो, लेकिन गेमर एंड नॉट ऑनेस्ट एट ऑल। नॉट ऑनेस्ट एट ऑल विद एनीवन। ओके। He was playing a game with anyone. कायद भाई, too cute and very honest person, very सादा इंसान, तभी बाहर हो गए। सादा इंसान चलता नहीं है, सादा खुशबू। मेरी बहन, मेरी प्यारी, और दिल से जिसने वो, मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, मेरी एक छोटी बहन है, लेकिन जो मेरी बड़ी बहन, अगर कोई फीलिंग होती बड़ी बहन वाली, तो वो सारा उमेर ने दी मुझे अंदर, कि मुझे एहसास हो कि मेरी कोई बड़ी बहन भी बहुत प्यार से रखती थी। काश भाई, मेरे वालिद जो घर में थे ना, वो बन गए थे, और उन्होंने एक बात की, मेरे शुरू में बड़ी नोक जोक होती थी उनसे। तो काशिफ भाई ख्याल करने वाले, रियल, बहुत अच्छा खाना बनाने वाले, और बेइंतहा प्यार इंसान। ज़ैनब राजा, वेरी एंटरटेनिंग, चालू चालाक, और गेमर। माहम, दिल की साफ। ज़बान थोड़ी सी और बेहतर हो जाती तो बहुत, मैं उसको टॉप 5 में देखता था, बेहतरीन। मतलब वीडियो ओके, ऑडियो का मसला है। बिल्कुल ऐसी बात है, अपने आप को भी बोल। दानिया, हाँ क्या क्या बोलूँ, सच्ची, पक्की, प्यारी दोस्त, सबसे अच्छी दोस्त और सबसे एम्पैथेटिक। ठीक है जी। यासीन, मास्टरमाइंड ना, ट्रू इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस, और अच्छा गेम को समझा है बहुत। हाँ, गेम चलाया उसने, गुन्ना बन के चलाया, लेकिन चलाया है। अच्छा। सारा नीलम दा बाबा, कौन सा बाबा का गोटा है ये, कौन सा क्या है ये? कोई तावीज़ रख के लाई, दुआएं। और ऑडियंस से बहुत बात की उसने, अब क्या की ये मुझे नहीं पता, लेकिन वेरी क्यूट। और पंपकिन मुझे बोलती थी वो, तो मैं उसको पूकी बोलता था, पूकी, पंपकिन एंड पूकी। ठीक है जी। रिदा, दिल है तुझ पे फिदा, वेरी वेल ड्रेस्ड एंड वेरी कंपोज्ड। बस इतना ही था। कमल, झल्ली, लेकिन दिल की बहुत प्यारी। उसने दूध पिलाया था जब मैं खफा था, तो बहुत दिल की अच्छी है और बहुत प्यारी, बहुत केयरिंग, बहुत प्यारी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द विनर ऑफ तमाशा सीजन 4, सैफ अली खान। दिलों का वजीर, सच में मान गए आप भी? मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं अंदर नहीं मान रहा था। नहीं देखो, अंदर तो हम भी अपने आप को यही थे ना कि हमने भी दिल जीते हैं ना, लेकिन ज्यादा दिल जिसने जीते वो था सैफ अली खान। भी करता है और ट्रूली
ट्रूली वेल डिजर्व्ड। और माशाल्लाह से जो उसका जज्बा था शो जीतने का और शो चलाने का, पहले दिन से उसने बता दिया, पहले दिन से था कि भाई मैं भी जीतने आया हूँ। ज़ाहिर है मैं अपनी टक्कर का देखता था तो सिर्फ मैं पहले दानिया को समझता था ये चीज़, लेकिन दानिया का गेम खुद वो हुआ। लेकिन सैफ टक्कर में अब मैं मानता था एंड में तो वो सैफ और मैं ही था, तो सैफ को ही मानता। तो सैफ को मैं इतना बोलूँगा कि शेर था वो, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को चट बोलता था, उससे चिढ़ होती थी मुझे कि भाई तू है, भाई तू मान लिया है, लेकिन इतना नहीं बताने की जरूरत, लोगों को बोलने दो कि तुम हो। लेकिन बहुत प्यारा इंसान और वाकई में वेल डिजर्व्ड ट्रॉफी तेरी हुई। देख मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, मैंने एक भी पैसा खर्च नहीं किया, तुम्हारा नहीं किया ना कोई भी, विनिंग अमाउंट में से, विनिंग अमाउंट में से कोई भी ऑर्डर नहीं किया। तो लव यू, थैंक यू सो मच। मुस्लिम, जाने से पहले अपने फैंस से, प्यार करने वालों से जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, कुछ कहना चाहेंगे? यार मैं पहले तो आप सबका बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। पता है क्योंकि मुझे ये बाहर आके पता चला कि मेरी जो मेरी इमेज बन गई थी वो खासा अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद आप लोगों ने मुझे वोट्स किए। अच्छा, बहुत सारी माओं की, बहुत सारी खालाओं की, फुप्पियों की और लड़कों बच्चियों की, भांजे भतीजियों की मुझे दुआएं लगी हैं। इस वजह से भी मैं वो टास्क जीत पाया जो मैं जीत पाया। 7 टास्क जीतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं वो जीत पाया क्योंकि वो हिम्मत मुझे कहीं ना कहीं उन दुआओं से आती थी कि जो मुझे मिल रही है अंदर से, वरना मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा खेल पाऊंगा। तो उन दुआओं का, उन मोहब्बत का, प्यार का, वोटिंग का बहुत 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 शुक्रिया। और थोड़ी नाराज़गी आप लोगों को होगी कि मैं नहीं जीत पाया, मुझे भी है, लेकिन ज़ाहिर है ये ज़िंदगी चलती रहती है, ख़त्म नहीं होती। एक चीज़ है, आगे अल्लाह ने लातादाद और अच्छी चीज़ें दी हैं और अल्लाह ने कुछ बेहतर ही सोचा है मेरे लिए। और ये मेरी एक सीख का एक वो था, एक पहला पड़ाव था कि इससे तुम और सीखो और आगे बढ़ो। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि कोई भी चीज़ मैं आगे दुनिया में करता हूँ, कोई भी प्रोजेक्ट आगे करूँगा तो मैं इस लगन से, इस मेहनत से, इस जज्बे से करूँगा कि अगली बार सबसे पहले नंबर पे आप मुझे ही रखें और मुझे ही चुनें। शुक्रिया। और याद रख, एक बात आखिरी इख्तिताम करूँगा इस बात से कि मुस्लिम अब्बास मेरा नाम है और आपका वोट ही मेरा इनाम है। और आपने आपको मामूली मत समझिएगा क्योंकि आप बहुत ख़ास हैं, तभी आपकी लाइफ में मुस्लिम अब्बास है। अब क्यों वोट मांग रहे हैं? अब तो खत्म हो गया था उसने वोट मांग के थक गया, मैं भी मांगूंगा थोड़े से। हाँ तो ठीक है, हम आपको अगले इलेक्शन में भी खड़े हुए देख रहे हैं। इलेक्शन तो सैफ के हैं, पक्के हैं, मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से तकरीरें उसने की अंदर, वो मिलेगा। मैंने पूछा सैफ ने कहा अभी पॉलिटिक्स में आने का कोई मूड नहीं है मेरा। मिलेगा टिकट भाई, अंदर कुछ और चल रहा है उसके। हाँ अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको। चलो, अरे बनेगा, उसके लिए भी उसको गुड लक। हाँ इंशाल्लाह हम भी जाके उसके नारे लगा देंगे उसकी रैली में। ठीक है, अब प्रोटोकॉल में आऊँगा पेशावर से, बता रहा हूँ तो मुझे बुलाइए प्रोटोकॉल में। थैंक यू सो मच मुस्लिम, लवली हैविंग यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपको मुझे होस्ट करने का। और बस इसी प्यार अंदाज से आप याद करते हैं भाई को, क्या ही बात है। अब कल फिर आ जाना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।